जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। खास करके जो चौकीदार का एग्जाम सभी जिला में हो रहा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये सेशन। तो चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, सब कुछ समझते चलिएगा और हो सके तो लिखते भी चलिएगा। वैसे झारखंड में कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो यहाँ से क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा, लेकिन चौकीदार का एग्ज़ाम जो हो रहा है उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। सीधे तौर पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा, एकदम चीज़ों को अरेंज वे में सजाया गया है और पक्का यहाँ से 3-4 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। चाहे आप किसी भी जिला का चौकीदार का एग्ज़ाम दे रहे हो, पक्का यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो छोड़ना नहीं है। अच्छे से देखिएगा, हालांकि थोड़ा सा लंबा होगा। एडिशनल फैक्ट भी बहुत सारा चीज़ बताएंगे जो सीधे तौर पर पूछा जाता है। तो अच्छे से देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग को नहीं बोलते हैं तो नहीं लाइक करते हैं। और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का जितना भी वीडियो आपका अगर देखा जाए तो लाया जा रहा है जो आपका सीधे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। देखिए, हमको ना आप लोग से एक मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि सब्सक्राइब करने के लिए बोलते रहते हैं। अरे भाई, क्या है ना कि हम जेपीएससी का एग्ज़ाम दिए हैं, तो जेपीएससी का एग्ज़ाम में मतलब जैसे एक क्वेश्चन इंटरव्यू में अगर आ जाता है, मेरा मेंस आ जाता है, तो इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा हमको कि इतना गैप ग्रेजुएशन के बाद कैसे हुआ। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरव्यू में तो एक अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और ये क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ से दे सकते हैं कि मेरा गैप होने का कारण है कि हम यूट्यूब में पढ़ा रहे थे और थोड़ा सा सक्सेस नहीं मिलने के बाद फिर से पढ़ना चालू किए। तो 1-2 साल हम यूट्यूब में पढ़ाने में टाइम दिए हैं, इसीलिए हम थोड़ा सा गैप ज़्यादा मेरा हो गया। तो लोग पूछेगा कि क्या करते थे यूट्यूब में, तो पढ़ाते थे। तो वहाँ हम ये बोल सकते हैं कि 10,000 मतलब मेरा साथ में लोग पढ़ता है, मतलब 10,000 लोग मतलब फॉलो करता है, पढ़ता है, तो थोड़ा सा वेटेज बनेगा मेरा। और फिर यूट्यूब से वो सब जितना क्वेश्चन पूछे कि मोनेटाइजेशन पॉलिसी क्या होता है, यूट्यूब फिर कैसे अर्निंग करते हैं यहाँ से, फिर कैसे वीडियो अपलोड डाउनलोड करते, तो यहाँ से जब पूछना चालू करेगा इंटरव्यू में तो फिर हम यहाँ के लिए तैयारी कर लिए हैं। तो 10 के रहेगा ना तो बोलने में ठीक लगेगा, मतलब कि 10,000 सब्सक्राइबर, तो 7,500 के आसपास में पहुँच गया है, ठीक है। तो 7,500 के आसपास में पहुँच गया है, बस 10,000 हो जाएगा ना तो हमारा यहाँ से एक क्वेश्चन इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाएगा। अगर मेरा मेंस अच्छा गया है तो अगर आ जाता है मेंस का कॉलिंग तो हम इंटरव्यू में जाएंगे। तो 10,000 अगर लोग पढ़ेगा तो थोड़ा सा वेटेज बनेगा, मतलब भार पड़ेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि थोड़ा सा साथ दीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर एक सप्ताह के अंदर में रिजल्ट आने वाला है, आ जाएगा रिजल्ट, तो उसके बाद जो है यहाँ थोड़ा सा आप लोग का साथ रहेगा, तभी अच्छा वहाँ पे हम अपना स्कोरिंग कर पाएंगे, ठीक है। 100 नंबर का इंटरव्यू होता है, तो 2, 4, 5 क्वेश्चन हम सोचते हैं कि वो सब यूट्यूब से ही पूछ ले। तो इसके लिए हम आप लोग को साथ मांगते हैं, ठीक है। पहले अभी कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। 10 के सब्सक्राइब हमको मतलब किसी भी तरीक़ा से करवा दीजिए, ठीक है आप लोग। और जब इंटरव्यू मेरा ख़त्म होगा तो नहीं मन होगा तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल अभी हमको इतना चाहिए, 10 के सब्सक्राइबर चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम जितना भी प्रयास होगा हम कोशिश करेंगे उतना अच्छा आप लोग को कंटेंट दे। कम से कम देखिए इंटरव्यू तक कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि हमको बोलने में ठीक लगेगा। नहीं तो कहेगा कि इतना साल से पढ़ा रहे होते, 5-6 हज़ार लोग सब्सक्राइब करके रखे हुए, इसका मतलब तू पढ़ाने नहीं जानता है। ये भी उस सब के अंदर में सोच सकता है कि पूछेगा सब्सक्राइबर कितना है तो कम बोलेंगे, तो बोलेगा कि कितना वीडियो आप लोग अपलोड किए, तो 500 वीडियो दिया हुआ भाई, 500 नहीं 600 वीडियो, 600 वीडियो में इतने सब्सक्राइबर हुआ, तो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट बन सकता है। इसीलिए साथ मांगते हैं आप लोग से, ठीक है। बड़ी ख़राब लगता है जब बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाता है और सब्सक्राइबर कम दिखता है ना, तो अंदर से बहुत ज़्यादा मतलब दुख लगता है। तो थोड़ा सा साथ दीजिए। अभी भी 75% बिना सब्सक्राइब करके पढ़ता है, 75%। यूट्यूब बताता है कि 25% सब्सक्राइब करके और 75% बिना सब्सक्राइब करके पढ़ रहा है। अरे भाई, वो जो लाल वाला बटन सब्सक्राइब वाला एक बार दबाना है, बार बार नहीं दबाना है। एक बार उसको दबा देंगे तो जुड़ जाएंगे आप मेरे साथ। फिर उसके बाद जितना वीडियो है आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहेगा। बस इतना ही कहते हैं। और वीडियो को एक लाइक करना, और इसमें पैसा उसा नहीं लगता है, कोई पैसा नहीं लगता है और कुछ नहीं होता है। किसी को लगेगा कि हमारा मोबाइल वह हैक हो जाएगा नहीं यार, हैक उक नहीं होता है, ठीक है। ये सब भ्रम है। ये सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे, समझ रहे हैं। 75% बिना सब्सक्राइब करके देखता है।
और 25% ही सब्सक्राइब करके देखता है। ये दिखाता है यूट्यूब, वहाँ पर सारा कुछ स्टूडियो में दिखाता है। तो थोड़ा सा दुख लगता है कि 75% वाला लोग कम से कम 2500% कर देगा ना, और तो मेरा जो टारगेट है कि 10 के हो जाना चाहिए वो हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, नहीं तो पता चलेगा आप लोग कहेंगे कि कितना मतलब बोलते रहता आदमी। अरे भाई अपना है आप लोग, इसीलिए बोलते हैं। ठीक है, एक प्रकार से ये फैमिली, अपना फैमिली के टाइप का हम मानते हैं, सब कुछ बताते हैं, दुख दर्द सब कुछ यहाँ आप लोग के साथ रखते हैं। तो चलिए फिर एक एक करके देखते चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा बोल दिए, इसके लिए सॉरी। आप लोग को अच्छा जो लगे वही कीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। झारखंड का प्रथम सुसंगठित जनजातीय विद्रोह कौन सा था? कोल विद्रोह। प्रथम सुसंगठित जनजातीय विद्रोह कोल विद्रोह था। ये कब हुआ था? तो 1831-32 ईस्वी में ये विद्रोह हुआ था। इंपॉर्टेंट रहेगा। अब बुद्धू भगत इसका नेतृत्व किए थे, बुद्धू भगत। ठीक है, याद रखना यहाँ पे, बुद्धू भगत ने नेतृत्व किया था, 1831-32 में हुआ था, और सुसंगठित जनजातीय विद्रोह ये था। ठीक है, और आप लोग को याद होगा पहला जो विद्रोह था जनजातीय विद्रोह, वो ढाल विद्रोह था। कौन सा? ढाल विद्रोह। और ये ढाल विद्रोह जो था ना, वो कब हुआ था? तो 1767 से 1777 ईस्वी के बीच में हुआ था। ये ढालभूम के क्षेत्र से, सिंहभूम के क्षेत्र से अंग्रेजों का प्रवेश जब हुआ था, तो इसी समय ये विद्रोह जो है चालू हुआ था। 1767 ईस्वी में अंग्रेजों का सबसे पहले प्रवेश सिंहभूम ढालभूम के क्षेत्र से हुआ था। तो याद रखना है कि अंग्रेजों का प्रवेश कब हुआ था? 1767 ईस्वी में, और इसी समय ढाल विद्रोह चालू हुआ था। यहाँ का राजा जगन्नाथ ढाल था, और अंग्रेज जैसे घुसे ना, तो जगन्नाथ ढाल को हटा दिए और नीमू ढाल को राजा बना दिए। तो जगन्नाथ ढाल जनता के साथ मिल करके अंग्रेजों के साथ बगावत कर दिया, तो फिर से जगन्नाथ ढाल को बनाना पड़ा था। तो याद रखना है, ढाल विद्रोह प्रथम जनजातीय विद्रोह था। ये 1767 ईस्वी में हुआ था, 77 तक 10 सालों तक चला था, बाद में दबा दिया गया था। और कोल विद्रोह प्रथम सुसंगठित जनजातीय विद्रोह था, बुद्धू भगत ने किया था। सिंध राय बिंद राय इसका प्रथम चालू करने वाले थे, लेकिन बुद्धू भगत मुख्य रूप से कोल विद्रोह के प्रमुख थे। तो याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा जो फैक्ट बताते हैं ना, वो लिखते भी चलिएगा, क्योंकि यही सब जो है ना आपका जान होगा। वैसे सीधे सीधे जो लिखे हैं वो आपसे यही पूछा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट पूछेगा तो अंदर घुस करके पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड निर्माण हेतु प्रथम प्रयास किसने किया था? जयपाल सिंह मुंडा। झारखंड निर्माण के लिए सबसे पहला प्रयास किसने किया था? जयपाल सिंह मुंडा ने किया था। कब? तो ये 1938 ईस्वी में। ठीक है, 1939 ईस्वी में। 38 ईस्वी में तो झारखंड ये आदिवासी महासभा का गठन हुआ था। आदिवासी महासभा का गठन 1838 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में हुआ था। 1800 बाद में आ जाता है। ठीक है, देखिए 1938 ईस्वी में गठन हुआ था आदिवासी महासभा का, और 1939 ईस्वी में जयपाल सिंह मुंडा को अध्यक्ष बनाया गया था आदिवासी महासभा का। तो इसी समय झारखंड का मांग जो है सर्वप्रथम यहाँ पे प्रयास किया गया था। हालांकि बाद में जयपाल सिंह मुंडा जो है वो एक अलग पार्टी बनाए थे। यही जो आदिवासी महासभा पूरी तरीक़ा से बन गया था, कौन सा? झारखंड पार्टी। ये 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी बन गया था, मतलब आदिवासी महासभा का अस्तित्व खत्म हो गया था, झारखंड पार्टी बन गया था ये 1950 ईस्वी में। और यही 1952 ईस्वी में चुनाव लड़ा था बिहार विधानसभा में, 33 सीट लाया था, और मुर्गा जो है इसका चुनाव चिन्ह था। मुर्गा इसका चुनाव चिन्ह था। मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में झारखंड पार्टी जो है बिहार विधानसभा में आया था। बाद में देखा, मतलब कांग्रेस का उस समय वर्चस्व हुआ करता था, तो कांग्रेसियों ने फिर इसको 1963 ईस्वी में अपने में मिला दिया। ठीक है, 1963 ईस्वी में अपने में मिला लिया। विनोदानंद झा जो झारखंड के क्षेत्र से, देवघर से आते थे, इनको प्रथम मुख्यमंत्री बिहार का बनाया गया था झारखंड के क्षेत्र से। तो इन्होंने ही प्रयास किया और जयपाल सिंह मुंडा को कह करके कि आप कांग्रेस में मिल जाइए, आपको यहाँ मंत्री बना देंगे। तो फिर कांग्रेस में 1963 ईस्वी में मिला दिया गया। तो याद रखेंगे, यहाँ से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। जयपाल सिंह मुंडा जो है खुट्टी क्षेत्र से संबंधित हैं, और इनको बिरसा मुंडा का दूसरा रूप भी कहा जाता है। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था 1903 ईस्वी में हुआ था, ये याद रखेंगे, 1903 ईस्वी में हुआ था। 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा का मृत्यु और इनका 1903 में जन्म। लोग का कहना है कि बिरसा मुंडा का दूसरा रूप के रूप
जन्म लिए थे जयपाल सिंह मुंडा। द ग्रेट लीडर इनको कहा जाता है, महान नेता भी इनको कहा जाता है। देखेंगे तो यहाँ पे 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ था हॉकी का, उसमें गोल्ड मेडल जीतने का काम किए थे, मतलब उसका कप्तान जो थे हॉकी टीम का यही जयपाल सिंह ही थे, ठीक है। और ब्लू चिप अवार्ड 1925 ईस्वी में इनको मिला था। ये भी कभी कभी पूछ देता है कि ब्लू चिप अवार्ड कब मिला था, तो 1925 ईस्वी में। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक जीते थे। 1903 में इनका जन्म हुआ था। 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा जब मरे थे, तो कुल मिला के इनका 3 साल के बाद इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनको दूसरा रूप कहा जाता है। तो इतना सारा जो डेट बताए ना, वो सीधे सीधे कहीं ना कहीं पूछा जाएगा, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा और पढ़ते चलिएगा। एडिशनल फैक्ट कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। और ये सब बताने का मतलब है कि कमेंट करके कोई ज़रूरी नहीं है, लाइक जितना अच्छा देखते हैं ना, लाइक जितना अच्छा देखते हैं उससे हम समझ आ जाता है कि मतलब आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक बहुत अच्छा वीडियो हम दिए हैं चौकीदार का, आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, उसको बहुत प्यार मिला है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है। और उसी को देख करके आप लोग के लिए हम वीडियो दे रहे हैं, मतलब अच्छा चल रहा है। मतलब हमको बिलीव नहीं था कि उतना अच्छा वो चलेगा, लेकिन क्या है कि उसमें कंटेंट इतना अच्छा दिए हैं ना कि हमको लगता है वही वीडियो काफ़ी हो जाएगा। तो उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, जो नहीं देखे होंगे सो, ठीक है। वो आपको मिल जाएगा, चैनल में ही मिल जाएगा। हम देखेंगे तो एक जगह कर देंगे, जितना भी चौकीदार वाला है ना सब एक जगह कर देंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, झारखंड का प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, ठीक है। मधु कोड़ा, गीता कोड़ा जो है ना, इन्हीं के क्या हैं, तो वाइफ हैं, याद रखेंगे, गीता कोड़ा, ठीक है। और ये मधु कोड़ा प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे, याद रखना है। प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। 3 बार मुख्यमंत्री बनने वाले कौन कौन हैं? अर्जुन मुंडा, फिर उसके बाद शिबू सोरेन, और उनका जो बेटा है हेमंत सोरेन। ये तीन बार बना है ये 3 व्यक्ति मुख्यमंत्री, याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गैर जनजातीय मुख्यमंत्री कितना बने यहाँ पर, तो 1 व्यक्ति, कौन सा? रघुवर दास। रघुवर दास गैर जनजातीय मुख्यमंत्री हैं। एक पूरा कार्यकाल को पूरा करने वाले मुख्यमंत्री कौन है झारखंड के प्रथम? तो ये आपका हो जाएगा रघुवर दास। गैर जनजातीय मुख्यमंत्री भी रघुवर दास, अब पूरा 5 साल कार्यकाल पूरा करने वाला मुख्यमंत्री भी रघुवर दास। सबसे कम समय तक के लिए रहने वाले मुख्यमंत्री शिबू सोरेन। 1 बार बने थे मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, तो 10 दिन रहे। तो सबसे कम कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बनने वाले मतलब कौन है, तो शिबू सोरेन, याद रहना चाहिए। तो ये सब जो बताए ना एडिशनल फैक्ट है। अभी तक कितना व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया है, तो 7 व्यक्ति, व्यक्ति में 7। अभी मुख्यमंत्री के रूप में जो फिर से बने हैं कौन, तो हेमंत सोरेन, वो 13वें नंबर के हैं, ठीक है, क्रम में 13वें नंबर के बने। लेकिन व्यक्ति के रूप में देखा जाए तो अभी तक झारखंड में 7 ही व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है। चंपई सोरेन को लेकर बता रहे हैं, चंपई सोरेन को छोड़ देंगे तो 6, लेकिन छोड़ेंगे काहे, मुख्यमंत्री तो ये भी बने हैं ना। तो 7 व्यक्ति जो है अभी तक मुख्यमंत्री झारखंड के बने हैं। कितना साल में, तो 2000 में 15 नवंबर को झारखंड बना था 2000 को, और अभी तक जो है मतलब ये कुल मिलाकर हो गया 2024। तो ये समझिए कि 23 साल में 7 मुख्यमंत्री झारखंड के बने हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से देखा जा सकता है। जितना एडिशनल फैक्ट बताते हैं ना, वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, झारखंड का विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इंदर सिंह नामधारी, ये प्रथम अध्यक्ष थे। और सर्वाधिक बार विधानसभा के अध्यक्ष बनने वाले भी व्यक्ति हैं, 3 बार बने हैं। विधानसभा के अध्यक्ष कितना बार बने हैं, 3 बार बने हैं। कौन? इंदर सिंह नामधारी, ठीक है। सर्वाधिक बार ये बने हैं झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष। झारखंड विधानसभा का अभी नया भवन बना है, वो जानते हैं। झारखंड विधानसभा के सीटों की संख्या अभी कितना, 81, लेकिन वो जो नयका बना है ना, उसमें कितना बैठ सकता है, तो इसको डबल कर दीजिए, 2 और 8 दूना 16, 162 सीटेड है। समझ लीजिए 2026 में जो सीटों की संख्या बढ़ने वाली है, विधानसभा और लोकसभा में सीटों की संख्या 2026 के बाद बढ़ जाएगा। तो उसी लिए ये सब तैयारी करके रखा है, मतलब 81 के जस्ट डबल बनाया है, 162 सीटेड बनाया है। अबरी देखिएगा एकदम विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ जाएगा
26 के बाद, ठीक है, 81 नहीं रहेगा, पूरा लड़ झगड़ के सीट बढ़ाएगा, क्योंकि यहाँ नेता लोग का ना अपॉइंटमेंट होगा, मतलब नेता लोग का वैकेंसी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये इसीलिए यहाँ लड़ झगड़ करके सीटों की संख्या बढ़ाएगा। नया भवन विधानसभा बन गया है, बहुत एकदम मॉडर्न है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये जो है इंदर सिंह नामधारी, ये प्रथम अध्यक्ष थे और 3 बार ये बने हैं। कभी कभी प्रथम उपाध्यक्ष पूछता है, ठीक है, उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष याद रखना है कि प्रथम कौन से थे, तो ये बागुम सुमरई, ठीक है, बागुम सुमरई, ठीक है, सुमरई, तो बागुम सुमरई थे। और प्रोटेम्प्ट स्पीकर प्रथम कौन थे, तो विश्वेश्वर खां, ठीक है, विश्वेश्वर खां, ये भी कभी कभी पूछता है, विश्वेश्वर खां ये प्रथम क्या थे, तो ये प्रोटेम्प्ट स्पीकर थे। प्रोटेम्प्ट स्पीकर उसको कहते, जैसे देखिए जब नया विधानसभा में सब चुनाव ये जीत करके आते हैं, तो उनको सभा को संबोधित करने के लिए जो पहला राज्यपाल के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, तो वो होता है प्रोटेम्प्ट। और वो आकर खाली बोलेगा कि अपना विधानसभा में वो अध्यक्ष चुन ला सब, तो सब मिलकर के हाथ जो खड़ा करेगा, मतलब कि 50% प्लस 1, तो वही व्यक्ति जिसका नाम लिया जाएगा वो बन जाएगा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ये दोनों का चुनाव खत्म हो जाएगा तो ये प्रोटेम्प्ट स्पीकर का काम खत्म हो जाएगा। तो ये बस इतना ही काम के लिए बनाया जाता है। तो प्रथम प्रोटेम्प्ट स्पीकर विश्वेश्वर खां थे। और प्रथम विपक्ष के जो देखा जाए, विपक्ष में कौन था प्रथम अध्यक्ष, मतलब प्रथम नेता विपक्ष के कौन थे वो आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो उपाध्यक्ष बागुम सुमरई और अध्यक्ष जो थे प्रथम ये कौन थे, इंदर सिंह नामधारी, और प्रोटेम्प्ट स्पीकर विश्वेश्वर खां, ठीक है। ये सब खाली शपथ दिलाने का काम शुरू में करता है, जब सदस्य लोग आएगा तो बैठाने उठाने का काम, अध्यक्ष चुना, इसका काम खत्म। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। प्रथम महिला जो है झारखंड सरकार में प्रथम महिला मंत्री कौन थी, जोबा मांझी। इनका नाम तो सुने होंगे, ठीक है। प्रथम महिला मंत्री कौन थी, जोबा मांझी, ठीक है। अभी कौन कौन महिला मंत्री है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। सरकार में अभी भी बेबी देवी है और कुछ मंत्री हैं, तो आप लोग हमको बताइएगा कि कौन कौन मंत्री अभी वर्तमान में है, ठीक है। अब वर्तमान वाला सब देख लीजिएगा, जो जो हम प्रथम बता रहे हैं वो आप लोग वर्तमान वाला एकदम लिस्ट बना लीजिएगा, ठीक है। ऐसे पढ़ाया हुआ है, चैनल में जाके देखेंगे तब ना। सब बोलते हैं सर गिरिडीह, कोई बोलते हैं सिमडेगा, कोई बोलते हैं रांची, तो कोई बोलते हैं गुमला। अरे भाई पढ़ाया हुआ है। 24 जिला 24 करंट अफेयर का एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें खोलिए, अपना जिला में जाइए, आप पूरा देखिए, ठीक है। इसके बाद एक है झारखंड दर्शन, उसमें जाइए, उसमें सभी जिला बना हुआ है, अपना जिला खोलिए देखिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सर सिमडेगा बना दीजिए, कोई लिखेंगे कि सरायकेला बना दीजिए, कोई लिखेंगे, और सब जो जिसको देखना है वो देख रहा है, सिमडेगा भी देख रहा है, ठीक है। लेकिन जिस तक वीडियो नहीं पहुंच रहा है तो खोल के देख ही रहा है, अंदर में बहुत कुछ बनाया हुआ है। एक बनाया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कंफ्यूजन वाला प्रश्न का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें कंफ्यूज करने वाला प्रश्न खाली बताएं, देखेंगे तब ना। चैनल में कभी घूम कर देखिए, उसमें जैसे चैनल पर क्लिक कीजिएगा ना प्लेलिस्ट वाला खुलेगा, पूरा बड़ा सा खुलेगा, उसमें जो वीडियो आपको देखने को अच्छा लगे देखिए, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारा वीडियो का दिया हुआ है ऑप्शन, वहाँ पढ़ कर देखिए। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर क्या करते हैं कि जितना भी तरह का पीडीएफ वीडीएफ होता है सब वहीं पर दे देते हैं, ठीक है। और वहाँ पर वीडियो भी कुछ कुछ जो है इंपॉर्टेंट देते हैं, नोटिफिकेशन तो सब वहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर से आप नोटिफिकेशन का कोई भी चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे झारखंड राज्य के प्रथम पुलिस महानिर्देशक कौन थे, तो पुलिस महानिर्देशक कौन थे, शिवाजी महान कैरे, ठीक है, शिवाजी महान कैरे, ठीक है। चौकीदार एक प्रकार से पुलिस ही होता है, तो पुलिस वाला पूछ सकता है, याद रखना है। और सबसे बड़ी बात है कि हाल फिलहाल में इनका निधन हो गया है, शिवाजी महान कैरे का हाल फिलहाल में निधन हुआ है, इसीलिए करंट अफेयर के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, याद रखना है, ठीक है। पुलिस महानिर्देशक शिवाजी महान कैरे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी हॉकी महिला खिलाड़ी कौन है, तो ये सावित्री पूर्ति, एकदम सीधे याद रखिएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। यहाँ पे प्रथम आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी सावित्री पूर्ति, ठीक है। हॉकी खिलाड़ी का एकदम नाम याद रखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला हो, निक्की प्रधान, ठीक है। ये 2016 में ब्राज़ील में जो हुआ था, रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील में, वहाँ खेली थी निक्की प्रधान। फिर उसके बाद यहाँ पर जो जापान में हुआ
वहाँ भी खेली है। अभी क्या पता पेरिस में हो रहा है वहाँ भी गई है, लेकिन पदक लोग नहीं ला रहा है, बस खाली खेल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा यही अफसोस लगता है कि पदक भी आ जाता तो ठीक ही रहता। तो रियो डी जेनेरियो में मतलब हुआ था ब्राज़ील में 2016 में, तो उसमें खेली थी निक्की प्रधान। फिर टोक्यो ओलंपिक हुआ कोरोना के समय में, उसमें भी खेली। अभी पेरिस ओलंपिक हो रहा है, ठीक है, तो उसमें भी गया है सब खेलने के लिए। दीपिका कुमारी भी गई है। अब वो पहले बाहर निकल गई तीरंदाजी से, जबकि एक समय टॉप थी, मतलब पूरा वर्ल्ड टॉप में नंबर 1 तीरंदाज थी, लेकिन ऐसे ही निकल गई। शादी के बाद मेहरा जाता है लोग, तो वो भी शादी के बाद लगता है मेहरा गई है। ठीक है, तो वैसा ही लगता है कुल मिलाकर, कहाँ अभी कोई परफॉर्मेंस अच्छा कर पा रही है। अंकिता भगत भी गई, वो तीरंदाजी खेलती है, वो भी उसके साथ साथ लगता है कि वो भी वैसने सीख गई, वो नहीं कर पा रही परफॉर्मेंस। अब ये खिलाड़ी लोग को एकदम इंटरनेशनल लेवल पर जा कर के थोड़ा सा खिलाना पड़ेगा बढ़िया से। और पता नहीं हमारा खिलाड़ी लोग सब जो कांस्य पदक पर निशाना लगाता है सीधे, क्या स्वर्ण दिखता है कि नहीं, रजत दिखता है कि नहीं, सब ब्रॉन्ज मेडल जीतता है, कांस्य पदक तीसरका नंबर वाला। ठीक है, तो और एक अभी गोल्ड जीतने वाली भी थी, ठीक है, फोगाट, उसको बाहर कर दिया किसी न किसी तरीक़ा से। क्या सिस्टम है, 100 ग्राम वजन ज़्यादा हो गया था और मतलब बाहर कर दिया। कितना बेचारी ये हुई होगी, मतलब कुश्ती खेलती थी। ये सब पर आप थोड़ा ध्यान रखिए, ये सब क्वेश्चन सीधे पूछेगा। जानते हैं आपका करंट अफेयर एक दिन पहले का भी पूछ सकता है। जैसे कि रामगढ़ में पूछा था ना कि जो संतोष गंगवार राज्यपाल बने, तो वो एक दिन पहले लिए थे पद का शपथ, और दूसरा दिन रामगढ़ का एग्जाम हुआ, सब पूछ दिया। इसका मतलब क्वेश्चनवा एक दिन पहले बनेगा, तो उससे तक जो करंट अफेयर है एकदम कर लीजिएगा। ठीक है, तो याद रखना है, यहाँ पर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला अंपायर कौन थी। ठीक है, तो ये आश्रिता लकड़ा, ये भी मतलब हॉकी से ही है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला अंपायर ये आश्रिता लकड़ा, ये भी झारखंड से थी। प्रथम हॉकी में जो खेली थी झारखंड के क्षेत्र से निक्की प्रधान। ठीक है, और ये मतलब इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, आदिवासी पहली महिला खिलाड़ी सावित्री पूर्ति। ये तीनों याद रखिएगा, एक ही जैसा क्वेश्चन है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तीनों का तीनों एक के जगह ऑप्शन में देगा, ठीक है, इसीलिए हम तीनों एक के जगह लिख दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड का प्रथम जो मतलब शतरंज खिलाड़ी जो विश्व विजेता बना था, कौन है? दीप सेन गुप्ता। ये झारखंड के प्रथम शतरंज खिलाड़ी हैं जो विश्व विजेता बने हैं। तो ये याद रखना है। शतरंज का खेल कितना लोग खेलते हैं हम लोग बताइएगा थोड़ा। अभी शतरंज के एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी, एकदम युवा खिलाड़ी कौन है भारत में, ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। भाई बहन दोनों खेलती है और खेलता भी है, तमिलनाडु के है, आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला एथलीट कौन है? तो विजय नीलमणि खलको ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय एथलीट है। ठीक है, कौन? विजय नीलमणि खलको, याद रखना है। पहले लोग सोचता था विजय नीलमणि खलको पुरुष है, ठीक है, लेकिन पुरुष नहीं, महिला है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला झारखंड के क्षेत्र से, ठीक है, बचेंद्री पाल नहीं बोल रहे हैं, भारत की जो चढ़ी ये है, मतलब पहली जो चढ़ी है झारखंड की, कौन सी महिला चढ़ी है एवरेस्ट पर? ये प्रेमलता अग्रवाल। 48 साल में सबसे ज़्यादा उम्र में चढ़ी है, 48 साल के उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ गई, समझ रहे हैं। और हम लोग जाकर के 20 साल के उम्र में अपना घरवा बगल वाला छोटका पहाड़िया न चढ़ पाते हैं, और ये एवरेस्ट पर चढ़ गई। तो ये प्रेरणा की बात है, 48-50 साल की उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ जाना, ये बहुत बड़ी बात है। प्रेमलता अग्रवाल, ये सीधे तौर पर आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका जो झारखंड का है कौन है? ये घर बंधु, याद रखेंगे। प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका घर बंधु, सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रथम हिंदी दैनिक मतलब जो है, ये मासिक मतलब महीना, दैनिक मतलब प्रतिदिन वाला, ये राष्ट्रीय भाषा, इसका नाम है राष्ट्रीय भाषा। तो दैनिक पत्रिका पूछेगा राष्ट्रीय भाषा, मासिक पूछेगा अगर हिंदी में तो घर बंधु, और एक पूछेगा साप्ताहिक। ठीक है, प्रथम साप्ताहिक हिंदी कौन था? आर्यावर्त। और अंग्रेजी प्रथम कौन था? तो याद रखना है यहाँ पर डेली प्रेस। ठीक है, डेली प्रेस। अंग्रेजी कौन सा है? डेली प्रेस। हिंदी साप्ताहिक कौन है? आर्यावर्त। हिंदी दैनिक कौन है? राष्ट्रीय भाषा। और मासिक कौन है? तो ये घर बंधु,
ये सीधे तौर पर याद रखेंगे। ये सब कोई रटने के लिए कोई ट्रिक ट्राक नहीं हम बता रहे हैं, बस सीधे मतलब अपने दिमाग में किसी भी तरीक़ा से सेट कर लेना है, ठीक है। और कोई कहानी कथा इसमें सुन नहीं सकते, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सीधे सीधे वाला क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और सीधे सीधे वाला पूछता है। हम रामगढ़ वाला क्वेश्चन देखें तब हमको समझ में आया कि ये सब पढ़ाना जरूरी है, नहीं तो सब गड़बड़ा के रख देगा लोग। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, प्रथम जो संथाली फिल्म कौन सा है? प्रथम संथाली फिल्म कौन सा है? मुख्य ब्रह्मा। मुख्य ब्रह्मा प्रथम संथाली फिल्म है। अब प्रथम नागपुरी फिल्म झारखंड का कौन है? सोनाकर नागपुर। सोनाकर नागपुर ये प्रथम नागपुरी फिल्म है झारखंड का। अब प्रथम फिल्म झारखंड का कौन है? तो आक्रांत, ठीक है, आक्रांत, ये याद रखेंगे। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। और सब ये पहला पहला वाला बता रहे, फिर दूसरा टॉपिक भी चेंज होगा। तो कुल मिलाकर कोशिश कर रहे हैं कि जो जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने का चांस बनता है वैसे बतावें, फालतू का चीज़ नहीं बतावें, ठीक है। प्रथम एयरपोर्ट जो है वो कौन सा है? तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, याद रखना है। 1941 ईस्वी में ये बना था, और 1941 ईस्वी में ये बना था, रांची में है, बिरसा मुंडा के नाम पर है। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 1875 ईस्वी में, और झारखंड की स्थापना जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, बिरसा मुंडा का 125वां जन्मदिन के अवसर पर। 125वां जन्मदिन मनाया जा रहा था, क्योंकि 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का हुआ था, और 2000 में झारखंड बना है। तो ये 125वां जन्मदिन के अवसर पर इसका उद्घाटन हुआ था। उद्घाटन नहीं बोलिए, मतलब इसका स्थापना हुआ था। एक प्रकार से झारखंड बिहार से अलग होकर के जन्म लिया था, ये बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH हाईवे 20 है। पहले जो है 33 था, लेकिन अब जो ये नहीं रहा, अब 20 हो गया। और सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग, देखिए राजकीय राष्ट्रीय में अंतर है, गड़बड़ाना नहीं है, पढ़ने समय ध्यान से पढ़ना है। राष्ट्रीय राजमार्ग पूछे तो 20, और राजकीय राजमार्ग पूछे तो राजकीय राजमार्ग जो होता है SH होता है। SH जो है 24 है। SH कौन सा है? 24 है, ये याद रखना है। अब यहाँ पे कुछ प्रमुख शहर और उसके उपनाम को देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। CGL में तो 2 गो क्वेश्चन यही से था, रांची का नाम 2 गो क्वेश्चन पूछ दिया था। 40 क्वेश्चन में से 2 गो रांची से था, इसका उपनाम से। देखिए रांची को क्या बोलते हैं? तो झरनों का शहर। ये बार बार हम बताते हैं। अगर मेरा वीडियो लगातार आप देखते रहेंगे ना, तो सब वीडियो केवल कान में कंठेपी लगा करके घूमते चलते फिरते देख लीजिए, खाना बनाते देख लीजिए। तो आप अगर रेगुलर 1 घंटा अगर सुनने का क्षमता रखते हैं, तो जान लीजिए कि आपका कोई भी एग्जाम भविष्य में देंगे तो आराम से निकलेगा। हम कोशिश करते सब बता दें, ठीक है। तो रांची झरनों का शहर, शहीदों की नगरी, और मॉन्टेस्ट पैराडाइज इसको बोलते हैं। और पूर्वी जो भारत है उसका मैनचेस्टर भी बोला जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर या पूर्वी का भारत का मैनचेस्टर भी बोला जाता है। तो याद रखेंगे ये रांची का। हजारीबाग को क्या बोलते हैं? तो हजारीबाग को देखिए 10,000 के सब्सक्राइबर करने में हमको थोड़ा साथ दीजिए, ये बड़ी जल्दी हमको ज़रूरत है, ठीक है। JPSC इंटरव्यू के पहले होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट अगर ये देखेंगे तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर होता है हजारीबाग। हजारीबाग को बोलते हैं 1000 बागों का शहर, 1000 गार्डन सिटी। देखिए 1000 मतलब है 1000, और गार्डन मतलब बगीचा, और सिटी मतलब शहर। तो बतिया वही बोला, अंग्रेजी में लिख दिया, ठीक है। तो कुछ भी लिख सकता है वो। 1000 बागों का शहर, 1000 गार्डन सिटी, और 7 पहाड़ियों की नगरी। 700 पहाड़ियों का जो क्षेत्र है उसको सारंडा को बोलते हैं, और 7 पहाड़ियों का क्षेत्र जो है हजारीबाग को बोलते हैं। सर्वाधिक बारिश जो है हजारीबाग जिला में होता है, लेकिन सर्वाधिक बारिश जो है कोई स्थान में पूछा जाए तो नेतरहाट में होता है, जिला में पूछे तो हजारीबाग में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे सिमडेगा को क्या बोलते हैं? खेलों की नर्सरी। खेलों की नर्सरी। जमशेदपुर को बोलते हैं खेलों का नगरी, और सिमडेगा को बोलते हैं खेलों का नर्सरी, याद रखना है। इसके बाद दामोदर नदी को बोलते हैं बंगाल का शोक, क्योंकि लातेहार टोरी क्षेत्र से निकलती है, स्पीड में एकदम पहाड़िया से निकलती है, पठार क्षेत्र से, और बंगाल में धड़धड़ा के एकदम बाढ़ ले आती है, ठीक है। तो बंगाल जो है पूरा दहल जाता है। तो ये कौन करती है? दामोदर नदी, जैसे अभी एकदम उफान पर रहती है। और सबसे प्रदूषित नदी यही है,
कोरमाली जनजाति इसकी पूजा करती है, ये भी याद रखना है, ठीक है। और उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर को बांटने का काम ये कौन करता है, दामोदर नदी करता है। नेक्स्ट देखते हैं ये पलामू को क्या बोलते हैं, झारखंड का जैसलमेर। जैसलमेर जैसे राजस्थान में है ना, तो ये सूखा उखा एरिया कैसे है, तो उसी तरह से झारखंड में पलामू भी सूखा हुआ एरिया है, मतलब पानी उनी यहाँ पर थोड़ा बारिश उरिश कम होता है, मतलब सूखा क्षेत्र पलामू है। तो जैसलमेर, झारखंड का जैसलमेर कहा जाता है पलामू को, ठीक है। वैसे आप उत्तरी कोयल परियोजना, मंडल डैम प्रोजेक्ट उसको कहते हैं, मेदनी राय बांध कहते हैं, कुटकू डैम प्रोजेक्ट कहते हैं। ये अब पूरा तरीका से बन के रेडी हो जाएगा तो पलामू में जो पानी की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। सरायकेला को क्या कहते हैं, तो सरायकेला को संगीत या नृत्य का मक्का बोलते हैं। देखिए, जैनियों का मक्का पारसनाथ क्षेत्र गिरिडीह को बोलते हैं, और संगीत और नृत्य का मक्का बोलते हैं सरायकेला को, ठीक है। छऊ कला का नगरी बोलते हैं, क्योंकि छऊ कला का जन्म जो है वो यही हुआ था। छऊ नृत्य जो है वो गुरु की प्रधानता होना जरूरी है, और उसमें कोई गाना गाया नहीं जाता है, इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग बजता है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम को क्या बोलते हैं, अंग्रेजों का प्रवेश द्वार। अभी ये बताए थे कि पूर्वी सिंहभूम इधर नीचे से अंग्रेज जो है 1767 ईस्वी में प्रवेश किए थे ढालभूम क्षेत्र से, और यहीं पर ढाल विद्रोह सबसे पहले हुआ था। तो इसको याद रखेंगे, सीधे तौर पर पूछता है, ढाल राजाओं की भूमि भी इसको बोलते हैं। ढाल राजाओं की भूमि और अंग्रेजों का प्रवेश द्वार पूर्वी सिंहभूम को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे रामगढ़ को बोलते हैं ये कांच नगरी। रामगढ़ को कांच नगरी इसलिए बोलते हैं कि जापान के सहयोग से यहाँ पे कांच उद्योग स्थापित किया गया है, ठीक है। और ये जो भुरकुंडा क्षेत्र रामगढ़ पड़ता है वहाँ पर कांच बनाया जाता है, और ये कांच जो है ना राजमहल के क्षेत्र से इसका रॉ मटेरियल कच्चा माल लाया जाता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है जो ये देख रहे हैं राजमहल। राजमहल को कहते हैं बंगाल की राजधानी कहते हैं। बंगाल का राजधानी इसलिए क्योंकि मान सिंह का नाम सुने होंगे, उसने इस क्षेत्र में राजधानी बनाया था। वो देखेंगे तो 1592-93 में ये अकबर के समय में राजधानी बना था राजमहल का क्षेत्र, तो बंगाल की राजधानी ये हुआ करता था, याद रखेंगे, ठीक है। इसीलिए इसको बंगाल का राजधानी कहा जाता है। 2000 वर्ग किलोमीटर में राजमहल फैला हुआ है, ठीक है। साहिबगंज के क्षेत्र में ये पड़ता है। डोम्बारी पहाड़, आप लोग बताइएगा डोम्बारी पहाड़ कहाँ पर है। डोम्बारी पहाड़ कहाँ पे है, इसको बोलते हैं झारखंड का जैसलमेर। झारखंड का जैसलमेर तो हम पलामू को बोल चुके हैं, ठीक है। झारखंड का जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, जालियांवाला बाग बोलते हैं डोम्बारी पहाड़। डोम्बारी पहाड़ में भी जालियांवाला बाग जैसा कुछ घटना हुआ था, इसीलिए इसका नाम रखा गया। 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। देखिए ये सब डोम्बारी पहाड़ ये सब क्यों पूछते हैं, इसके पहले रामगढ़ वाला में पूछ दिया था कि आप बताइए मैसलुस्कीगंज कहाँ पे है, तो रांची में है। एंग्लो इंडियन ग्राम है, आधा अंग्रेज आधा भारतीय लोग मिलजुल करके वहाँ रहता है, ठीक है। तो आपको गांवों में बसा एकमात्र शहर है एंग्लो इंडियन, वो आप देख जाइएगा ना तो आधा लगेगा अंग्रेज घूर रहा, आधा मतलब भारतीय लगेगा, क्योंकि वो फेटाया हुआ आदमी है। जैसे अंग्रेज यहाँ इतना 200 सालों तक रहा, तो कुछ अंग्रेज यहीं ब्याह कर लिया था, तो वो सब अलगे दुनिया बसाया था। यहाँ के कुछ लड़की भाग करके अंग्रेज साथ शादी कर ली, तो वो सब भी उधरे बसाया, और दोनों को जो प्रोडक्ट जन्म लिया वो फेटाया हुआ निकला। अब फेटाया हुआ निकलने का मतलब कि आधा मोछ कैल तो आधा बाल कैल तो शरीर कैल तो किसी का पूरा भुजंग काला, तो इस तरह का था। तो वो कुछ वही दुनिया का लोग वहाँ देखने को मिलेगा मैसलुस्कीगंज में। तो वो पूछा था रामगढ़, ये सब हम बहुत बढ़िया से बताए हैं मतलब कहीं भी पढ़िएगा, जैसे आप रांची पढ़िए या कुछ भी पूरा जिला वाला पढ़िएगा तो आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में। तो ये सब बताया हुआ है, एक को क्वेश्चन रामगढ़ से नहीं छूटता। अगर जो 24 जिला पढ़ा हुआ रहता, 24 जिला 24 करंट अफेयर भी पढ़ा रहता, या तो 24 जिला का जो दर्शन सीरीज है उसको पढ़ा रहता, तो कुछ भी नहीं छूटता, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता। लेकिन जो नहीं पढ़ा होगा वो खाली रामगढ़ पढ़ के गया, तो केवल रामगढ़ वाला जो 20-15 क्वेश्चन बनता है वही वाला आएगा। अभी जैसे आप खाली एक ही जिला देखेंगे, जिस जिला के हैं वही जिला, तो 20-25 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, बन जाएगा। लेकिन अगर पूरा बनाना है सभी क्वेश्चन 50 में से 50 बनना चाहिए, तो आपको पूरी तरीक़ा से सभी जिला को देखना होगा, क्योंकि सब जिला से क्वेश्चन कुछ कुछ रहता है, ऊपर ऊपर का बात, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे जमशेदपुर। जमशेदपुर को क्या बोलते हैं, तो भारत का पीटर्सबर्ग बोला जाता है, भारत का पीटर्सबर्ग बोलते हैं। फिर इस्पात नगरी इसको बोलते हैं, कारखानों का शहर बोलते हैं, ठीक है, कारखानों का शहर बोलते हैं।
उसके बाद यहाँ पे झारखंड की खेल नगरी इसको बोलते हैं, झारखंड की खेल नगरी भी बोलते हैं, खेल नर्सरी सिमडेगा, खेल नर्सरी सिमडेगा और खेल नगरी इसको बोलते हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद इसको स्टील सिटी भी बोलते हैं और टाटा नगरी भी बोलते हैं। और भारत का प्रथम नियोजित शहर इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि वेबर नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा था कि शहर को ऐसा बसाओ कि रॉ मटेरियल, जैसे रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल ए और बी जगह से आ जाए और इसको ऐसा जगह मतलब उद्योग लगाओ कि मार्केट से भी नज़दीक हो। तो यहाँ मार्केट रख दिया, जैसे कलकत्ता मार्केट है यहाँ पे, और यहाँ पर जो है उद्योग लगा, इंडस्ट्री। तो और यहाँ से कच्चा माल आता है ए और बी से, तो ए बी से कच्चा माल आता है मतलब पश्चिमी सिंहभूम से, और उसके बाद यहाँ जमशेदपुर शहर है बीच में और यहाँ कलकत्ता मार्केट है। तो इस तरह का सजाए थे वेबर, तो इसीलिए वेबर का मॉडल पर बना हुआ है। इसीलिए भारत का प्रथम नियोजित शहर, नियोजित मतलब व्यवस्थित शहर कौन है? जमशेदपुर। व्यवस्थित शहर कौन है? जमशेदपुर है। इसको मिनी मुंबई के नाम से भी जानते हैं, मिनी मुंबई के नाम से भी जानते हैं। अब व्यवस्थित शहर का मतलब आपको बता दिए, वेबर नाम के व्यक्ति ने इसको बसाया था जमशेदपुर को, और एकदम नियोजित तरीका के, मतलब कि कच्चा माल और मार्केट के बीच में शहर बनाओ। तो जमशेदपुर देखिएगा, तो जमशेदपुर बीच में पड़ता है, कलकत्ता मार्केट और रॉ मटेरियल पश्चिमी सिंहभूम के क्षेत्र से बीच में पड़ता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मिनी मुंबई भी इसको कहा जाता है। मंदिरों का गांव किसको बोलते हैं? मलूटी। ये कहाँ पे है? दुमका में है, ठीक है। इसके बाद कोई इसको डमका बोलता है, अंग्रेजी जो बोलेगा ना उसको डमका बोल देता है, लेकिन दुमका होता है। दुमका में देखेंगे तो पांडे पुजारियों की नगरी भी दुमका में है, ठीक है। बासुकीनाथ को ही पांडे पुजारियों की नगरी बोलते हैं, बैद्यनाथ धाम को नहीं बोलते हैं, बासुकीनाथ को, इसीलिए दुमका में लिखा गया है। दुमका को बोलते हैं पांडे पुजारियों की नगरी, क्योंकि बासुकीनाथ वही है। बैद्यनाथ धाम है देवघर में, बासुकीनाथ है दुमका में। आई दोनों जगह जल पर चढ़ाना जरूरी नहीं, तो एक भगवान जो है खुश होंगे, एक खुश होबे नहीं करेंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा सब, ठीक है। ये बासुकीनाथ दुमका को कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, बंगाल का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं? तेलियागढ़। ये साहिबगंज के क्षेत्र में तेलियागढ़ किला को बंगाल का प्रवेश द्वार कहते हैं, क्योंकि सब इधरे से बिहार जाता था, बंगाल जाता था, सब ये इधरे से जाता था, तो तेलियागढ़ होके जाता था, तो इसीलिए बंगाल का प्रवेश द्वार इसको बोलते हैं। और उत्तरी छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा को बोलते हैं, उत्तरी छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा को बोलते हैं, ठीक है। देवघर को क्या बोलते हैं? तो मंदिरों का शहर, हरित किउड़ा और मंदिरों का शहर इसी को बोलते हैं। झारखंड स्थली महादेव, इसको झारखंड स्थल महादेव या स्थली महादेव भी इसको बोलते हैं। और झारखंड का सांस्कृतिक राजधानी भी इसको बोलते हैं। प्लास्टिक पार्क यहीं पर है, एम्स जो है वो पूरा झारखंड का एक यहीं है, एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय बना है, ठीक है। इसका काफ़ी विकास हो रहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे त्रिकुट पहाड़ी में हाल फिलहाल में बहुत बड़ा घटना भी हुआ था, रॉकवे दुर्घटना यहीं पर हुआ था देवघर क्षेत्र में, ठीक है। देवघर वाले लोग थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, सब अपना अपना दोस्त यार को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हैं, मेरा व्यू नहीं बढ़ता है, तो मन नहीं करता पढ़ाने में। देखिए, आप लोग को सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता है, सब्सक्राइब वो जो बटन है लिखा हुआ सब्सक्राइब, उसको एक बार टिप देंगे, उसके बाद कभी जीवन में नहीं टिपना है, तो उससे कुछ आपको जाता नहीं है। मतलब कहने का मतलब उससे पैसा नहीं लगता है ना कुछ लगता है, लेकिन हम लोग को बहुत ऊर्जा मिलता है उससे, ठीक है। लगता है कि एकदम पढ़ाना चाहिए, रात हो चाहे बिरात हो पढ़ाना चाहिए, लेकिन वही मोटिवेशन का चीज़ है। थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए, ठीक है। इसके बाद माराफारी बोकारो को बोलते हैं। आपसे सीधे क्वेश्चन पूछेगा माराफारी किसको बोलते हैं? तो बोकारो को बोलते हैं। हथीमा पत्थर मेला यहाँ पर लगता है। सेफ फील्ड भी बोकारो को बोलते हैं, ये याद रखेंगे। सेफ फील्ड भेंड्रा बोकारो में ही है। और उसके बाद डाल्टनगंज मेदिनीनगर को बोलते हैं, डाल्टनगंज भी बोलते हैं मेदिनीनगर को। फिर बिजराबाग भी बोलते हैं, लेस्लीगंज भी बोलते हैं, ये याद रखेंगे। टेम्पल ग्राउंड किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर में है, ठीक है। जमशेदपुर में है किन्नन स्टेडियम, टेम्पल ग्राउंड, ये इंटरनेशनल स्टेडियम है, यहाँ पर भी इंटरनेशनल लेवल का मैच होता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। 3 अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का बात है, जिसमें एक अभी बोकारो वाला बन रहा है, मतलब अभी 2 बनकर रेडी है, JSC स्टेडियम रांची और टेम्पल ग्राउंड जो किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं ये गुप्त काशी। गुप्त काशी मलूटी को कहते हैं। मलूटी को मंदिरों का गांव भी बोलते हैं और गुप्त काशी भी इसको कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये सब कुछ मतलब उपनाम था, कोई शहर का, कोई टाउन का, कोई जिला का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कुछ व्यक्तियों का उपनाम। ये सीधे तौर पर आपसे पूछा जाएगा। कुछ व्यक्ति में बिरसा मुंडा का जरूर याद रखिएगा। बिरसा मुंडा का अगर उपनाम देखेंगे तो थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। अब बिरसा मुंडा का उपनाम में धरती आभा, ठीक है। भगवान भी, बिरसा मुंडा को भगवान भी बोला जाता है, वो खुदे भगवान बोले थे। बिरसा मुंडा का कभी कहानी सुनाएंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि किसने बोला था इनको। खुद सबसे पहले भगवान बोले थे, फिर लोग बोला था। ठीक है, विश्व पिता का अवतार भी बोला जाता है, विश्व पिता का अवतार। और उसके बाद जो है यहाँ पे धरती आभा भी बोला जाता है बिरसा मुंडा को। तो ये याद रखेंगे यहाँ पे। और इसके बाद है जय मंगल पांडे, मतलब जय मंगल पांडे नहीं, जयपाल सिंह। जयपाल सिंह को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये मुंडा राजा बोलते हैं। द ग्रेट लीडर, जिसको मरांड गोमके के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी पूछेगा मरांड गोमके किसको बोलते हैं, तो ये जयपाल सिंह को कहते हैं। और द ग्रेट लीडर मतलब होता है मरांड गोमके, महान नेता बोला जाता है, मतलब मुंडा राजा, ये इन्हीं को बोला जाता है। जयपाल सिंह को याद रखेंगे, बिरसा मुंडा का दूसरा अवतार भी बोला जाता है। ठीक है, राम नारायण सिंह। राम नारायण सिंह को क्या बोलते हैं, छोटा नागपुर केसरी। राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी किसने बोला था, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, रामगढ़ अधिवेशन के समय में बोला गया था। स्वराज लूट गया है, यही लिखे हैं राम नारायण सिंह। बहुत अच्छा किताब है, स्वराज लूट गया है, राम नारायण सिंह लिखे हैं। हजारीबाग के पहले सांसद थे ये। और ये जो है छोटा नागपुर केसरी इनको कहा जाता है। ठीक है, एक है तिलका मांझी। तिलका मांझी, और इनको बोला जाता है आदि विद्रोही। तिलका मांझी आदि विद्रोही। क्लीवलैंड को तो तीरे से मार के उलाट दिए थे ये। कौन, तिलका मांझी। तो बहुत एनर्जेटिकल होता है जनजाति लोग। ठीक है, तो ये तिलका मांझी ऐसे मार दिए थे। वो पॉलिटिक फॉर्म जैसा होता है, मतलब अंग्रेज में थोड़ा सा भी नोचियो दीजिएगा तो वो सब ऐसे ब्लड सर्कुलेशन का प्रवाह के कारण, बह जाने के कारण मृत्यु हो गया, ऐसा हो जाता है। वो सबका जान नहीं रहता। ओलंपिकवा में कैसे जीत लेता है पता नहीं। खास करके वो चाइनीजवेन जो एकदम चिनकी चिनकी टाइप का छोटे छोटे रहता है एकदम, और आँखिया खुलता है कि बंदे रहता है, पता नहीं चलता है, तब वो सब गोल्डे पर निशाना साधता है। गजब का होता है। वो सबका वीडियो देखिएगा ना, वायरल होता है। वीडियो वायरल कहा होगा कि तैराकी सिखाना तो बचपन को जन्मते के साथ तालाब में फेंक दिया। स्विमिंग पूल में, तालाब में नहीं फेंकता है, स्विमिंग पूल होता है ओकरा में फेंक देता है बच्चे से जन्मते के साथ। और हमरे यहाँ जब तक ना 35 साल हो जाए तब तक वो सब तो तैरने उतरवे नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ होता है। 25 साल तक तो नाक पोंछता है लोग। ठीक है, उसको भी माँ बाप भी नाक पोंछ देता है। तो इस तरह का स्थिति हमारे यहाँ हो जाता है। वैसे हम बेइज्जती नहीं कर रहे किसी को, ये सच्चाई है। चाइना गोल्डे खाली जीतता है, हम लोग ब्रॉन्ज व्रॉन्ज जीत पाते हैं, एक दो गो तो जीत ही पाते हैं। अभी देखिए 2-3 गो ब्रॉन्ज आया है हमारे पास, और वो कितना गोल्ड जीत के सबसे टॉप पर है। ठीक है, शुरुआते 4-5 गो गोल्ड से कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात होता है। कब हमारे यहाँ गोल्ड लाने वाले सब जन्मेंगे पते नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ये कंडीशन है आगे का। फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय को आदि पुरुष बोलते हैं। तिलका मांझी को बोलते हैं आदि विद्रोही। फनी मुकुट राय को बोलते हैं आदि पुरुष। फनी मुकुट राय के बारे में बताएंगे कि इनका माता और इनका पिता का कंडीशन के कारण यहाँ पर झारखंड का नाम पुंडरिक प्रदेश कैसे पड़ा, क्योंकि पुंडरिक जो नाग थे वो इनके पिता थे और पार्वती इनकी माता थी। और दोनों में कैसे चक्कर चला, फिर कैसे ये सुतियांबे क्षेत्र में दोनों हनीमून के लिए जा रहा था उड़ीसा, तो यहाँ पहाड़िया में जब बैठा तो यहीं फनी मुकुट राय जन्म ले लिया। मदरा मुंडा उधर से जा रहा था, इनको देखा कि एक माँ बाप मरल है, तो कुल मिला के इसको उठा करके लाया। नागवंशी वन के संस्थापक बन गए, राजा बन गया। ठीक है, मुंडा जो है वही नागवंशियों को बसाए हैं कुल मिलाकर। 64 वर्ष में ये शासक बना था। नागवंश का संस्थापक इसी को बोलते हैं, फनी मुकुट राय को। सुतियांबे को राजधानी बनाया था, क्योंकि माँ मरी तो उसका जो बाप था अपनी इसकी माँ को बड़ी प्यार करता था। देखी कि माँ मर गई तो जन्म के साथ, तो फिर उसके बाद वो जो है पुंडरिक वो भी मर गया, मतलब अपनी पत्नी के वियोग में। बेचारा ई बचवा रह गया था। फिर बाद में मदरा मुंडा पाला और वही इसको लायक बनाया था। तो ये बड़ी कहानी है, उतना मत सुनिए, नहीं तो फिर आप लोग बोलिएगा मास्टर पगला गया है, लगता है कहानी सुनाने लगा। तो ऐसा बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं मुकुंद नायक। मुकुंद नायक जो है मर्दानी झूमर का नाम सुने हैं।
उसके ये जनक हैं मुकुंद नायक। प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट बोला जाता है, प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट मुकुंद नायक को बोला जाता है, ये याद रखेंगे। मर्दानी झूमर के ये जन्मदाता हैं। कुल मिलाकर पूरा उछल उछल के डांस करता है, और यही झूमर है जिसको सार्वजनिक किया जाता है, रोड में किया जाता है। शाम में निकलेगा और रोड में डांस करते जाएगा, केकरो मन है तो 2 ठुमका आप भी जाके अंदर लगा लिए, ठीक है। लेकिन डोमकच एक नृत्य होता है, उसको आप नहीं कर सकते हैं, डोमकच को आप एकदम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मर्दानी झूमर को कर सकते हैं। इसीलिए सार्वजनिक जो है वो डोमकच को नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें महिला लोग नाचती है, और वो रोडों में नहीं किया जाता, घर के अंदर किया जाता है। रोड में करेगा तो डोमकच होबे नहीं करेगा, पता चलेगा कोई मर्द जनी के साथ घुस करके डांस करने लगा किसी का जनी के साथ, तो उसका मर्द फिर छोड़ेगा नहीं, तो ये कंडीशन हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा दिमाग में रखना है। और नेक्स्ट यहाँ पर है जो इम्पोर्टेंट रहेगा, भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी को क्या बोलते हैं? बाबा जी। भागीरथ मांझी को बाबा जी बोलते हैं। लाल हेम्ब्रम, लाल बाबा, लाल हेम्ब्रम को बोलते हैं लाल बाबा, ठीक है। विल्किंसन, विल्किंसन को कहते हैं किशुन साहब। इसको रांची बड़ी पसंद था, रांची का माहौल बढ़िया पसंद था। लोहरदग्गा को राजधानी हटाकर 1899 ईस्वी में रांची को राजधानी बनाया था ये, तो इसीलिए इस पर खुश हो गया था लोग, तो इसीलिए रांची को मतलब किशुनपुर भी बोलते हैं। विल्किंसनगंज भी रांची को बोलते हैं, और किशुनपुर भी रांची को बोलते हैं, क्योंकि ये विल्किंसन ने ही बसाया था, ठीक है। इसके बाद आगे है यहाँ पे विनोद बिहारी महतो। विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय विनोबा भावे से कट करके 2007 में बना था, इसको बाबू बोलते हैं। अब विनोद बिहारी महतो का संबंध किससे है? तो JMM जो अभी सरकार में है, इनके संस्थापक में से एक हैं विनोद बिहारी महतो। धनबाद क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, इसीलिए धनबाद में इनके नाम से यूनिवर्सिटी बना है, ठीक है। बसंत कुमार तिर्की चाचा, ये सिमडेगा साइड से आते थे, इनके बारे में कहानी सुनाएंगे पूरा तरीका से। मतलब ये शादी उदी अटपटा ढंग से किए थे, ठीक है। जहाँ पढ़ाते थे उधरे कुछ मतलब कुछ नहीं बोलेंगे, अभी शादी ब्याह कर लिए थे, कुल मिला के इतना ही जानिए, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे राम विनोद सिंह। राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतीन बाघा बोलते हैं। राम विनोद सिंह को क्या बोलते हैं? हजारीबाग का जतीन बाघा बोलते हैं। राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतीन बाघा बोलते हैं, याद रखेंगे। कुसुम जोशी, ये सिस्टर निर्मला को बोलते हैं कुसुम जोशी। देखिए कुसुम जोशी को सिस्टर निर्मला बोलते हैं, ठीक है। मदर टेरेसा के मृत्यु के बाद कलकत्ता जो मतलब कलकत्ता में मदर टेरेसा जिस संस्थान की हेड थी, तो उसके स्थान पर इनको रखा गया था कुसुम जोशी को, ठीक है। सिस्टर निर्मला कुसुम जोशी, नाम मेन था कुसुम जोशी, इनको सिस्टर निर्मला भी कहा जाता है। आयरन लेडी, आयरन लेडी जो है दयामणि बारला। दयामणि बारला एक झारखंड की पत्रकार है, और ये कैसे अपने जीवन में मतलब इतना संघर्ष की है, रेलवे स्टेशन पर झाड़ू लगाना, रेलवे स्टेशन पर काम करते हुए, और उसके बाद रिपोर्टर तक, एक बढ़िया पत्रकार तक बनी थी, तो इसका आयरन लेडी कहा जाता है इनको, ठीक है। ये दयामणि बारला, झारखंड की आयरन लेडी दयामणि बारला, ठीक है। इसी तरह से एक है एक है जमुना टुड्डू, लेडी टार्जन बोलते हैं, झारखंड की लेडी टार्जन है जमुना टुड्डू। जो आप देखेंगे दलमा क्षेत्र में अगर कोई घुस गया हंसुआ बाली लेकर के कि हम पेड़ काट देंगे, तो पता चलेगा कि उसका सब हंसुआ छीन लेती है। जमुना टुड्डू, उसको कहते हैं लेडी टार्जन, और इनको कहते हैं आयरन लेडी, ठीक है, दयामणि बारला। तो ये दोनों का नाम याद रखेंगे। बड़ी दादी, बड़ी दादी सरोजा अय्यर को बोलते हैं, मूल नाम सरोजा अय्यर, इनको कहते हैं बड़ी दादी, ठीक है। एक हैं वाटरमैन ऑफ झारखंड। वाटरमैन ऑफ झारखंड किसको बोला जाता है? सिमोन उरांव, ठीक है, सिमोन उरांव, सिमोन उरांव। बोरा बांध के लिए फेमस है, बोरा बांध के लिए फेमस, मतलब बोरा में मिट्टी भर के, बोरा में बालू भर भर के, और उसके बाद उसको सी तून करके, और जहाँ पानी बहता है वहाँ पर रख रख करके बांध बना देते हैं, और पनिया को फिर रोक देते हैं, तो इसीलिए इनको कहा जाता है बोरा बांध के संस्थापक हैं एक प्रकार से। वाटरमैन ऑफ झारखंड इनको बोला जाता है, सिमोन उरांव को। जहाँ पानी की समस्या वहाँ पर वाटर को मतलब रोक करके और उसको पानी की समस्या को दूर करना, भूमि जल स्तर को बढ़ाने में एक मदद करना, तो एक अच्छा प्रयास है इनका, सिमोन उरांव को, तो ये याद रखेंगे। झारखंड का गांधी किसको कहा जाता है? तो पूरन चंद। झारखंड का गांधी किनको कहा जाता है? पूरन चंद को झारखंड का गांधी कहा जाता है, पूरन चंद्र को। ये पलामू क्षेत्र से आते हैं, तो ये भी याद रखेंगे, कभी पूछ दिया कहाँ से आते हैं, तो पलामू।
पलामू क्षेत्र से आते हैं, इनको झारखंड का गांधी कहा जाता है। ठीक है, और शेर ए झारखंड, शेर ए झारखंड किसको कहा जाता है? शिवा महतो। शेर ए झारखंड शिवा महतो, शेर ए झारखंड शिवा महतो। और झारखंड का गांधी पूरन चंद, वाटरमैन ऑफ झारखंड सिमोन उरांव, और बड़ी दादी सरोजा अय्यर, लेडी जो आयरन लेडी दयामणि बार्लो, और एक है लेडी टार्जन, वो अब जमुना टुड्डू। ठीक है, तो इस तरह से जितना ये बात बताएं, कैसा लगा आपको? देखने में कैसा लगा, सुनने में कैसा लगा, आवाज़ ठीक है कि नहीं? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फीडबैक क्या, एक लाइक करके आप ये बता दीजिएगा कि हम आपके साथ हैं। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम कारण बता दिए कि किस लिए बोल रहे हैं सब्सक्राइब करने, क्योंकि आप लोग अगर ये कर देते हैं ना, तो हम इंटरव्यू को एक अपने तरह से अपना एरिया में मोड़ सकते हैं, और यहाँ से हमको एक थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट वो सबका बनेगा, और हो सकता है इसका बेनिफिट हमको थोड़ा सा मिले, हो सकता है कि वो सब पॉजिटिव रिस्पांस करे। नहीं तो मेरा जो गैपिंग हुआ है पढ़ाई में, मतलब कुल मिलाकर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद जो गैप लंबा हो गया, वो गैप भरने के लिए हम अच्छा बात नहीं बता पाएंगे, तो नेगेटिव माइंडसेट बन सकता है। तो थोड़ा सहयोग कीजिए, आप लोग साथ दीजिए। ठीक है, और अगर आप लोग पूरा साथ देते हैं और सही में 10 के हो जाता है समय पर, ठीक है, इंटरव्यू से पहले, तो फिर हम आप लोग के लिए 24 जिला 24 करंट अफेयर का पूरा सीरीज कोशिश करेंगे कि फ्री हम पूरी तरीक़ा से टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे पूरा। ठीक है, तो जितना जल्दी कर दीजिए ये 24 जिला 24 करंट अफेयर, सभी जिला का करंट अफेयर, 24 जिला का करंट अफेयर हम फ्री उपलब्ध करवा देंगे टेलीग्राम पर। ठीक है, तो ये हम प्रॉमिस करते हैं आप लोग से। ये 10 के जिस दिन सब्सक्राइबर से ऊपर हो जाता है तब। ठीक है, और ये जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट आने वाला है, और रिजल्ट आने के बाद होगा तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा, हम इंटरव्यू दे देंगे और तब तक नहीं होगा, और उसके बाद होगा तब हम नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन अगर पहले हो जाता है ये 2 4 5 8 दिन में, तो हम श्योर ये सब जो प्रॉमिस किए हैं पूरा करेंगे। ठीक है, अभी जो जिला में लिया जा रहा है चौकीदार का भर्ती, उसमें भी ये काम करेगा। तो चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, हो सके तो लिखते चलिएगा। एडिशनल फैक्ट जो बताएंगे वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, उससे भी क्वेश्चन सीधे पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके, और विस्तार से समझते चलते हैं, और जितना भी हो सकता है मैक्सिमम क्वेश्चन रिलेट करने का प्रयास करेंगे, और आप लोग भी हो सके तो लिखते चलिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट रहेगा, दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब हुई थी? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना का स्थापना जो है यहाँ कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1948 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, स्वतंत्र भारत की ये प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना बोला जाता है दामोदर घाटी परियोजना। तो यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि ये किस किस राज्य का परियोजना है? तो एक तो झारखंड हो गया, झारखंड, और एक हो गया वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल और झारखंड, मतलब पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है कौन? दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। इसी पर डीवीसी प्रोजेक्ट चलता है, जिससे हमारे यहाँ जो है विद्युत प्राप्ति होता है, यहीं से प्राप्ति होता है। ठीक है, इसमें जो है बांध देखेंगे तो बांध जो है ना, वो कितना है? 9 बांध है। उसमें से एक जो बांध है, इसी में से एक बांध है अवरोधक बांध है। अवरोधक बांध इंपॉर्टेंट है, वो याद रखेंगे। अवरोधक मतलब हम अभी डिटेल से बताते हैं। अवरोधक बांध जो होता है ना, ये क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट होता है। ये अवरोधक बांध है दुर्गापुर जो है अवरोधक बांध है। दुर्गापुर जो है अवरोधक बांध है। और अवरोधक बांध क्या होता है कि जैसे कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, लातेहार टोरी क्षेत्र से उपराहा से निकलती है, पठारी क्षेत्र से, और सीधे वो नीचे मैदानी क्षेत्र में आती है, तो इसका स्पीड बढ़ जाता है, तो दिक्कत हो जाता है। अब स्पीड जब बढ़ जाता है तो बंगाल में पूरा तरीका से तबाही ले आती है। तो इसीलिए इस पर जगह जगह पर बांध बना दिया गया है कि इसका स्पीड को कम कर दिया जाए। तो मेन अवरोधक बांध जो है ये है दुर्गापुर अवरोधक बांध, जिससे कि अवरोध पानी को दिया जाता है, जिससे इसका स्पीड कम हो जाए, तो बंगाल में तबाही कम आए, ममता दीदी को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसीलिए इसमें अवरोधक बांध बनाया गया है। तो याद रखेंगे, बहुत सारा बांध है। मतलब इस पर देखा जाए तो मैथन बाल पहाड़िया बांध जो मतलब देखा जाए तो यहाँ पर आपको बराकर नदी पर मिलेगा, जो दामोदर की ही सहायक नदी है। कोनार नदी पर जो है कोनार बांध देखने को मिलेगा। बोकारो नदी पर बोकारो बांध। पंचेत बांध जो है दामोदर और बराकर दोनों पर देखने को मिलेगा। ठीक है,
ये सब याद रखेंगे। फिर अय्यर और बैरमो जो है वो सीधा तौर पर देखने को मिलेगा दामोदर नदी पर, ठीक है। तो इस तरह से कई बांध है, लेकिन आपको यही इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है। और दामोदर नदी को कहते हैं मतलब पूरा विश्व का सबसे प्रदूषित नदी कहा जाता है, याद रखिएगा। और ये जो नदी है इस पर देखा जाए तो इसको कुरमाली जनजाति पूजा करती है इस नदी को। और सबसे झारखंड की लंबी नदी है, 500 देखा जाए पूरी तरीक़ा से 592 किलोमीटर पूरा प्रवाहित होती है बंगाल तक, लातेहार टोरी क्षेत्र से निकल करके ये आगे की ओर बढ़ती है, ठीक है। तो इतना सब बात जो है वो दामोदर नदी से और दामोदर नदी घाटी परियोजना से बताएं, ठीक है। अब 2-3 और बहुउद्देशीय परियोजना है, एक एक बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है। दामोदर बता दिए, एक इसी तरह से है स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा, ठीक है। तो स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये चालू कब हुआ था, तो 1982-83 ईस्वी में चालू हुआ था, याद रखेंगे 1982-83 ईस्वी में चालू हुआ था। ये देखा जाए तो पूरी तरीक़ा से किसकी परियोजना है, तो ये जो है झारखंड का परियोजना है, ठीक है। झारखंड के साथ साथ में वेस्ट बंगाल का और उड़ीसा, तीनों को लाभ मिलता है। उड़ीसा, तो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड तीनों की ये संयुक्त परियोजना है। और किसके सहयोग से बना है, तो विश्व बैंक, ठीक है। इसको सहयोग किससे प्राप्त हुआ है, तो विश्व बैंक से प्राप्त हुआ है, विश्व बैंक से प्राप्त हुआ है, ठीक है। विश्व बैंक की स्थापना 1945 ईस्वी में वाशिंगटन डीसी में हुआ था। 1/2 बेटन वुड्स सम्मेलन का देन है IMF, और इसका स्थापना एक के साथ हुआ था, ठीक है। तो ये भी बटन वुड्स सम्मेलन जो है 1944 ईस्वी में हुआ था। उसी समय ये डिसाइड किया गया था कि वर्ल्ड बैंक का स्थापना होगा और IMF का स्थापना होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे 1945 में इसका स्थापना हुआ था और इसी के सहयोग से ये परियोजना चलता है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ईचा डैम जो है इसी पर देखने को मिलेगा, मतलब स्वर्णरेखा नदी पर ही, जो चाईबासा के क्षेत्र में है, वो भी कभी कभी गलती से पूछ देता है, तो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। मतलब अब बार बार कितना बताएं कि स्वर्णरेखा और खरकई नदी पर जमशेदपुर शहर है, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं, बस खाली याद रखेंगे बहुउद्देशीय परियोजना में क्या क्या होता है कि खेती बाड़ी के लिए जल भी मिलता है, पशुपालन के लिए पेयजल भी उपलब्ध होता है, और उस जल से हम हाइडल पावर प्रोजेक्ट लगाते हैं, मतलब जल विद्युत परियोजना लगाते हैं। तो इतना बात कम से कम याद रखना है। यहाँ से एक और है मयूराक्षी, 3-4 बहुउद्देशीय परियोजना है, सबको याद रखिएगा। मयूराक्षी, अब मयूराक्षी परियोजना जो है ये 1955 में स्टार्ट हुआ था कनाडा के सहयोग से। कनाडा, तो कनाडा के सहयोग से ये परियोजना चालू हुआ था, और कनाडा के सहयोग से ही एक बांध बना हुआ है। कनाडा के सहयोग से मयूराक्षी परियोजना चालू नहीं हुआ था, मतलब ये बना था 1955 में, लेकिन कनाडा के सहयोग से एक बांध बनाया गया था इसमें, मसानजोर बांध, ठीक है। मसानजोर बांध बनाया गया था कनाडा के सहयोग से, ठीक है। किसमें, मयूराक्षी परियोजना में। यहाँ से मयूराक्षी चल रहा है। 1955 ईस्वी में कनाडा के सहयोग से मसानजोर डैम बनाया गया था, और इसको जो है कनाडा बांध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कनाडा बांध भी बोलते हैं इसको। और एक बोलते हैं तिलपारा, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट है, इसी का नाम एक और बांध का है, तिलपारा, ठीक है। पारा, तिलपारा लिख दिए यहाँ पर, ठीक है, तिलपारा। मेरे ना कुत्ता लोग रात में भौंकता है तो ध्यान उधर चल जाता है, कभी कभी जब पढ़ाना चालू करते तो रोडवा में बहुत भूखना चालू कर देता है, दिमाग उधर चल जाता है, और उधर चल जाता है तो तिलपारा लीलपारा लिखा जाता है। अभी भी भूख रहा है, पता नहीं आप लोग को ये मैक के थ्रू चला न जाए आवाज़, वैसे मैक तो ठीक लिए हैं, लेकिन हमारा कान जो है वो बहुत ज़्यादा सुन रहा है इसको, ठीक है। तो कनाडा बांध कहते हैं, तिलपारा बांध बोलते हैं, मसारजोर बांध बोलते हैं, और 1955 ईस्वी में ये बना था मयूराक्षी परियोजना। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये संथाल परगना दुमका साइड में है, ठीक है। एक परियोजना यहाँ पर और याद रखेंगे, इसी में अभी लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको फिर मिटा देंगे। एक है कोयल कारो परियोजना, ठीक है, कोयल कारो परियोजना। और ये स्थापना कब हुआ था, स्थापना हुआ था कोयल कारो परियोजना को, जो सीधे तौर पर पूछा जाता है, ये 1973-74 ईस्वी में स्थापित हुआ था कोयल कारो परियोजना। और अगर देखा जाए तो ये झारखंड राज्य का था,
लेकिन क्या है कि बिहार मतलब उड़ीसा सरकार के साथ विवाद के बाद 2003 ईस्वी में इसको बंद कर दिया गया, ये बंद हो गया। ठीक है, तो कोयल कारो परियोजना, ठीक है, कोयल कारो नदी पर है और ये झारखंड का है। 1973-74 में चालू हुआ था और 2003 में बंद हो गया। एक और याद रखेंगे, एक परियोजना और, उत्तरी कोयल परियोजना, उत्तरी कोयल, ठीक है, कोयल परियोजना, उत्तरी कोयल परियोजना, ये चालू हुआ था 1972 ईस्वी में। ठीक है, और ये परियोजना जो है पलामू में है। ठीक है, पलामू में पड़ता है, उत्तरी कोयल नदी पर। ठीक है, और लाभ जो होगा, लाभ लेगा कौन कौन, तो एक बिहार और एक झारखंड, झारखंड को लाभ होगा। देखिए, बिहार झारखंड को लाभ होगा, बिहार को 90%, झारखंड को 10% लाभ होगा। इसमें 24 मेगावाट का, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा ये अलग है। ठीक है, 24 मेगावाट का बिजली का उत्पादन इस पर होगा, 24 मेगावाट का बिजली उत्पादन होगा। और 2017 में फिर नरेंद्र मोदी इसको चालू कर दिए, क्योंकि ये जो है ना 1993 में बंद हो गया था। 1993 में बिहार सरकार पर्यावरण विभाग जो था इसको बंद कर दिया था। 1972 में चालू हुआ, 1993 में बंद हो गया था, लेकिन बाद में 2017 में चालू हुआ है फिर से। और ये 24 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा ये परियोजना। उत्तरी कोयल परियोजना को कुटकू डैम प्रोजेक्ट, मंडल डैम प्रोजेक्ट, मेदिनी राय बांध के नाम से जाना जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा, यहाँ से सीधे तौर पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जितना भी बात बता रहे हैं एडिशनल फैक्ट वो सब इम्पॉर्टेंट है। पलामू क्षेत्र में पानी का बहुत किल्लत है, पानी का बहुत प्रॉब्लम है, तो वो पानी की समस्या को दूर करेगा उत्तरी कोयल परियोजना। ठीक है, उत्तरी कोयल नदी सोन नदी की सहायक नदी है। तो ये सब बात बताते हैं ना, वो याद रखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का एक जो लाइक होता है ना, वही हमें मोटिवेशन देता है, वही हमें काम करने के लिए उत्सुक करता है। आज देखें कि अच्छा चैनल चला है, अच्छा वीडियो चला है, आप लोग का चौकीदार वाला लोग बहुत सपोर्ट कर रहा है। वो सब देखिए, चौकीदार जिस वीडियो में लिखा हुआ है खाली चौकीदार में काम नहीं देगा। आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं उसको एक बार देखिएगा, तब समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट है। अब बहुत लोग जो बोलते रहते हैं ना कि बना दीजिए, गिरिडीह बना दीजिए, बोकारो बना दीजिए, जामताड़ा बना दीजिए, गोड्डा बना दीजिए, सब बना हुआ है भाई, सब बना हुआ है। 24 जिला, ठीक है, 24 जिला, 24 करंट अफेयर में आपका विथ स्टैटिक्स दोनों मिलेगा। एक प्लेलिस्ट में जाइएगा, 24 जिला 24 करंट अफेयर एक मिलेगा, और एक है यहाँ पर मतलब झारखंड दर्शन। ठीक है, झारखंड दर्शन, ये दोनों, ये झारखंड दर्शन में भी मिलेगा एक, और यहाँ 24 जिला 24 करंट अफेयर में। तो ये दोनों में कोई भी जिला आप खोजेंगे तो ये दोनों में मिल जाएगा। देखेंगे तब ना, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और ये दोनों का प्लेलिस्ट में खोलिए, आपका अपना जिला मिल जाएगा। लेकिन देखेंगे तब ना, मतलब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ये जिला पढ़ा दीजिए, वो जिला पढ़ा दीजिए, सब पढ़ाया हुआ है। और बाकी होता है पीडीएफ का, तो पीडीएफ जो है टेलीग्राम में दे देंगे भाई। हम सब में उम्मीद करते हैं कि 300 लाइक हो जाए। ठीक है, 300 लाइक हो जाए, और 300 लाइक के बाद कम से कम आज 2000 के आसपास व्यू। ठीक है, 2000 के मतलब 2000 व्यू अगर इतना हो जाता है तो हम आपको टेलीग्राम में दे देंगे, क्या चीज़, पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, 300 उम्मीद करते हैं लाइक हो वीडियो में, जब भी हो जाए, और 2000 मतलब व्यू होना चाहिए आसपास में, तो हम पीडीएफ दे देंगे टेलीग्राम में। जो पढ़ा रहे हैं पूरा एज इट इज़ इसी तरह दे देंगे, लेकिन एडिशनल फैक्ट कुछ कुछ मिट जाता है, आप लोग उसको मेंटेन कर लीजिएगा। बाकी ये वाला जो है लिखला सब दिए देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए, क्योंकि आप लोग को सीधे बोलते हैं लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए, तो नहीं करते हैं। तो हमको ये कहना पड़ता है पीडीएफ देंगे, थोड़ा सा ये कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, तब जाकर आप लोग करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो चैनल पूरी तरीक़ा से आप ही लोग के लिए है। ये जो है हम इतना धूम के पढ़ाने वाले हैं, एकदम गर्दा उड़ा देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पतरातू ताप विद्युत गृह किसके सहयोग से स्थापित हुआ था? तो याद रखेंगे, पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित हुआ था, यूएसएसआर के सहयोग से स्थापित हुआ था, जिसको अभी हम लोग रूस कहते हैं, उसके सहयोग से स्थापित हुआ था। कौन? पतरातू ताप विद्युत गृह। ये जो है देखा जाए तो फरवरी, ठीक है, फरवरी 1973 ईस्वी को बना था। ये इम्पॉर्टेंट है,
इसको याद रखेंगे। नदी किस नदी पर है वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो नदी का याद रखेंगे नाम नलकानी, ठीक है, नलकारी नदी, ऐसे याद रखना है, नलकारी नदी। कुतवन भोगता है, बहुत दिक्कत करता है, क्या करें, लेकिन रात में, दिन में पढ़ा नहीं सकते, बहुत ज़्यादा गाड़ी उड़ी आती है, रातें में पढ़ाना पड़ता है। और जैसे 12 बजता है रात, कुत्ता लोग भौंकना चालू कर देगा, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते उस सबको, रोड का है आवारा, ठीक है, बहुत ज़्यादा पता नहीं। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, तो इसी में इसका उत्पादन क्षमता कितना है ये पूछा जाएगा। तो उत्पादन क्षमता जो है ना वो कितना है, तो 4000 मेगावाट, 4000 मेगावाट का क्षमता है। तो इसको याद रखेंगे। और किस जिला में स्थित है, तो जिला याद रखना है, ये रामगढ़ में है, रामगढ़। यहाँ पर हो गया मतलब एग्ज़ाम आप लोग का, ठीक है, जो चौकीदार का दिए होंगे तो उनका हो गया है यहाँ पे। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट। अब चौकीदार बोल देते तो कोई लोग बोलेंगे खाली चौकीदारे पढ़ा रहे, नहीं, ये सब कहीं भी पूछा जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं चौकीदारे में। तो ये एक यहाँ पर हो गया पतरातू। इसके बाद जो है ना, इसी तरह से ताप विद्युत में देखा जाए तो एक है बोकारो, ठीक है। तो बोकारो ताप विद्युत जो है वो कब स्थापित हुआ था, 1963 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, 63 नहीं 1953 ईस्वी में स्थापित हुआ था बोकारो में, ठीक है, इतने याद रखेंगे। इसके बाद एक है चंद्रपुरा, चंद्रपुरा, ठीक है, चंद्रपुरा कब स्थापित हुआ था, तो ये ताप विद्युत गृह है, 1965 ईस्वी में स्थापित हुआ था, और ये भी बोकारो में चंद्रपुरा, ठीक है। तेनूघाट, तेनू ई पूछता है, तेनूघाट जो है ये ताप विद्युत गृह है, कब स्थापित हुआ था, 1990 ईस्वी में स्थापित हुआ था, ठीक है। तो याद रखेंगे। यहाँ तक ये जितना भी हम बताएं जो सीधे तौर पर पूछा जा सकता है। एक जोजो बेड़ा ताप विद्युत है, अगर कहीं गलती से पूछ दिया जोजो बेड़ा, ठीक है, जोजो बेड़ा ये जमशेदपुर में है, जोजो बेड़ा ताप विद्युत गृह जो है वो कहाँ पे है, जमशेदपुर में है। तो इसको याद करके रखिएगा, सीधे तौर पर पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना कब हुई थी। तो स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना कब हुआ था, तो 1989 ईस्वी में हुआ था स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए ये किस नदी पर है, पहले इम्पॉर्टेंट है नदी, तो याद रखना है यहाँ पे नदी, थोड़ा पेन बदल लेते हैं। नदी जो है वो कौन सा है, तो नदी आपको देखने को मिलेगा स्वर्ण रेखा। जब स्वर्ण रेखा है तो स्वर्ण रेखा नदी पर होगा, ठीक है। इसके उत्पादन क्षमता है, उत्पादन क्षमता कितना है, उत्पादन क्षमता, ठीक है, उत्पादन क्षमता कितना है, 130 मेगावाट, लेकिन उत्पादन होता कितना है, तो 120 मेगावाट उत्पादन किया जाता है, याद रखेंगे। और ये परियोजना देखा जाए तो पूरी तरीक़ा से रांची और मांझी क्षेत्र में स्थित है। जिला कहाँ पे है, जिला, ठीक है, जिला कहाँ पे है, तो रांची, ठीक है, रांची, रांची जिला में स्थित है। तो ये सीधे तौर पर याद रखेंगे। रांची जिला को शहीदों की नगरी, उसके बाद झरनों का शहर, इसी को बोलते हैं, झारखंड का स्विट्जरलैंड इसी को बोलते हैं। तो ये सब याद रखना है, ठीक है। जल विद्युत परियोजना का बात आया तो एक दो और जल विद्युत देख लेते हैं। जैसे मैथन जल विद्युत है, मैथन कभी पूछेगा, मैथन, ठीक है, मैथन जल विद्युत। तो मैथन जल विद्युत कब बना था, तो 1957 ईस्वी में बना था मैथन जल विद्युत परियोजना। ये बाल पहाड़िया कब बना था, तो बाल पहाड़िया जल विद्युत परियोजना, बाल पहाड़िया जल विद्युत परियोजना कब बना था, तो ये इम्पॉर्टेंट है, 1959 ईस्वी में बना था, गिरिडीह में स्थित है, ठीक है। तो ये सब याद रखेंगे। पंचेत एक याद कर लीजिएगा, पंचेत यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, पंचेत। अब पंचेत जल विद्युत परियोजना ये भी 1959 ईस्वी में बना था, और कहाँ पर है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ऐसे हम बता देते हैं, धनबाद में है, धनबाद में, ठीक है। तो धनबाद में है कौन सा, पंचेत। तो ये एक्स्ट्रा जो बताए ना वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा और अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, सीधे तौर पर यहाँ से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, तो 1948 ईस्वी में हुआ था। हिंदुस्तान जो देखा जाए, इसको हिंदुस्तान नहीं बोलिए, इंडियन एल्युमिनियम बोलिए, हिंदुस्तान नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा लिखा गया है इंडियन, ठीक है। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी
लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो 1938 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ पे है? मुर्री रांची में, ठीक है, मुर्री, यहाँ पे मुर्री रांची में है, रांची में है, ठीक है। यहाँ पर ना बॉक्साइट जो पलामू क्षेत्र से आता है इसको साफ किया जाता है बस, और बाकी सब भेज दिया जाता है। बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम का अयस्क जो है वो बॉक्साइट है, ठीक है। तो इसको केवल साफ करके और फिर आगे भेज दिया जाता है उधर केरला उरला साइड में, फिर उधर इसको एल्युमिनियम तैयार किया जाता है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा तांबा उद्योग, ठीक है, तांबा उद्योग घाटशिला में है तांबा उद्योग। तो तांबा उद्योग का स्थापना कब हुआ था? 1924 ईस्वी में। सीमेंट उद्योग, ठीक है, इस सीमेंट में ऐसे उड़ाया जाता है सीमेंट, ठीक है। और सीमेंट उद्योग कब बना था? तो 1921 ईस्वी में जपला, ठीक है, ये सीमेंट उद्योग है। अगर इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा सीधा सीधा क्वेश्चन, सीमेंट उद्योग हो गया। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC, ये जो है कब बना था? तो 1958 ईस्वी में बना था। 1958 ईस्वी में ये बना था। 1963 से अपना उत्पादन चालू किया था। इसमें हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट है जो देखा जाए तो रूस के सहयोग से बना है। हैवी इंजीनियरिंग हैवी मशीनरी आपका देखा जाए तो टूल प्लांट है जो चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से बना है। और एक है फाउंड्री फोर्स, और ये जो है ना ये भी चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से बना है। तो ये सब याद रखिएगा, सीधे क्वेश्चन पूछता है। टाटा का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1907 ईस्वी में हुआ था। आधुनिकतम उद्योग है ये भारत का पहला, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। फिर उसके बाद बोकारो स्टील, ठीक है, बोकारो स्टील का स्थापना, ठीक है, बोकारो स्टील का स्थापना कब हुआ था? तो 1964 ईस्वी में तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो इसको भी याद रखना है, सीधे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। फिर एक इम्पॉर्टेंट है ग्लास फैक्ट्री, इंडोसलाई ग्लास फैक्ट्री, ग्लास उद्योग। ये ग्लास उद्योग पता है कहाँ पर है? तो ये आपको देखने को मिलेगा पहला नंबर में जापान के सहयोग से बना था, जापान, और जापान के सहयोग से बना है। और ये उद्योग जो है वो भुरकुंडा में है। भुरकुंडा आप जानते हैं, भुरकुंडा में पड़ता है। और ये भुरकुंडा कहाँ पे है? रामगढ़, रामगढ़ में पड़ता है, ठीक है। तो भुरकुंडा में ये पड़ता है कौन सा? ग्लास उद्योग, कांच उद्योग, इस, ठीक है, इंडोसलाई ग्लास फैक्ट्री। एक उर्वरक उद्योग भी पूछता है, उर्वरक उद्योग जो है वो कहाँ पर है? तो ये बना था कब? पहले 1951 ईस्वी में, आज़ादी के बाद बना था। और भारत का पहला उर्वरक उद्योग है, ये कहाँ पर है? धनबाद में है, धनबाद में है। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये सब जितना हम बता रहे हैं ना वो सब कहीं ना कहीं पूछा जाएगा, सीधे क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, सीधे पूछ दिया जाएगा। तो उस समय आप लोग को हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल दिमाग से, ठंडे दिमाग से काम लेना है और उसको कोशिश करना है कि बना ले, ठीक है। क्योंकि जितना भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है वो हम यहाँ सब बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि आपका कुछ भी चीज़ ज़्यादा छूटे नहीं, और अगर छूट गया तो फिर दिक्कत में पड़ सकते हैं। इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह का ज़्यादा चीज़ नहीं छूटे, मेन बात जो होता है वो सब कुछ बताते चले, ठीक है। थोड़ा सा आवाज़ लगता होगा, मोटा हो जाता होगा, क्योंकि रात 12 बज जाता है ना, तो आदमी का धीरे धीरे आवाज़ जो है ना वो मोटापन ले लेता है, क्योंकि सोने का समय हो जाता है। लेकिन क्या है कि हमको थोड़ा सा ऊर्जा मिल जाता है, आप लोग जब प्यार सपोर्ट देते हैं तो, कि नहीं पढ़ाना तो ज़रूरी, क्लास नहीं छोड़ना है, ठीक है। जितना सब्सक्राइबर बढ़ता है ना, बड़ा अंदर से खुशी मिलता है, तो और पढ़ाने का मन करता है। अब 2 क्लास हम कर देंगे, कुछ दिन के बाद 2 क्लास कर देंगे, ठीक है। जिस तरह का सपोर्ट मिल रहा है तो देखेंगे 10 को भी सब्सक्राइबर बढ़ता है तो अंदर से बड़ी ऊर्जा मिलता है कि चलो भाई करना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर मेंस JPSC का रिजल्ट आता है ना, तो उसमें इंटरव्यू के लिए अगर कॉलिंग आता है तो उसमें हमको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा यूट्यूब से, समझिए कि वो आंसर मिल सकता है मेरा, आप ही लोग सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे पूछा जाएगा कि आप इतना लंबा गैप कैसे किए हैं, आप ग्रेजुएशन बहुत पहले किए, अभी तक आप क्या कर रहे थे, इतना लंबा गैप कहाँ है। अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया तो हम देखेंगे कि अगर 10 के सब्सक्राइबर है यूट्यूब पर, अभी जो ज़्यादा नहीं, मतलब कि 2000-2500 मात्र घट रहा है, तो 10 के सब्सक्राइबर अगर हो जाता है मेरा, तो हम कह सकेंगे वहाँ पर कि सर हम
यूट्यूब में पढ़ा रहे थे और लगभग 10,000 लोग फॉलो करता है, 10,000 लोग पढ़ता है, तो इससे इंप्रेशन थोड़ा बन सकता है। फिर यूट्यूब पर वो सब कुछ भी पूछेगा तो तैयार हैं हम आंसर देने के लिए। तो ये सब डिपेंड करता है आप लोग के सहयोग पर। आप लोग अगर सहयोग करेंगे तभी 10 के जा पाएगा इंटरव्यू तक, नहीं से रिजल्ट आ जाएगा तो 5-8 दिन में तुरंत इंटरव्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अरे यही सपोर्ट जो है ना हमें ऊर्जा दे रहा है। अगर जिस तरह से आप लोग चल रहे हैं हो सकता है कि समय पर हो जाए। ठीक है, तो देखिए आगे देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बनाया जाता है अथॉरिटी, तो उसकी स्थापना आदित्यपुर वाला का स्थापना कब हुआ था? तो 1972 ईस्वी में हुआ था और ये पहला था। आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी 1972 ईस्वी में। और ये कहाँ पर है? आदित्यपुर तो मतलब जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर एरिया जो है वो याद रखेंगे, जमशेदपुर कोल्हान क्षेत्र के लिए, कोल्हान प्रमंडल का ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था। ठीक है, उसके लिए ये एक प्रकार से स्थापना किया गया है एक संस्थान का। ठीक है, यही समझिए, एक इंस्टीट्यूट का। तो ये इंपॉर्टेंट है। आदित्यपुर वाला हो गया। इसके बाद 1972 के बाद 1973 में बना है राइडा, RIADA। ठीक है, ये राइडा बना है रांची। ठीक है, रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये रांची वाला है, 1973 में बना है, 1973 ईस्वी में बना है, याद रखेंगे। इसके बाद है बियाडा, BIADA। ठीक है, बियाडा जो है बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये बोकारो के लिए है, यहाँ पे मतलब उत्तरी छोटा नागपुर के लिए है, और ये बना था 1974 में। हम सीक्वेंस में बता दे रहे हैं। ठीक है, और एक है स्पाइडा, संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये ठीक है कहाँ पर है? तो ये दुमका में है, उप राजधानी दुमका में पड़ता है और 2006 में बना है। ठीक है, आदित्यपुर वाला को भी लिखिए लीजिए यहाँ पे, इसको कहते हैं आइडा, AIADA। ठीक है, आइडा, और कब बना था? 1972 में। तो आइडा 1972 में, राइडा 1973 में, बियाडा 1974 में, और स्पाइडा 2006 में, संथाल परगना के लिए। ठीक है, तो इस तरह से इम्पॉर्टेंट है, ये सब अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से सीधे तौर पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ से क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, शिक्षण संस्थान से क्वेश्चन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 2017 ईस्वी में। देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय जो है अगर देखा जाए तो पहले रांची कॉलेज था, पहले इसका क्या था? रांची कॉलेज था। अब रांची कॉलेज था कब तक? तो ये स्थापना हुआ था 26 ईस्वी में, इसका 1926 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था, और 2017 के पहले तक ये क्या था? रांची कॉलेज था। लेकिन इसको अपग्रेड करके, मतलब इसका जो है प्रमोशन करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय बना दिया गया 2017 ईस्वी में। तो यहाँ से सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 2-4 विश्वविद्यालय देख लेते हैं, जैसे रांची विश्वविद्यालय। रांची विश्वविद्यालय 1960 में बना था, अंबेडकर विश्वविद्यालय से कट के बना था। अंबेडकर विश्वविद्यालय बिहार में है, तो कुल मिला के बिहार विश्वविद्यालय से कट के रांची विश्वविद्यालय बना था 1960 ईस्वी में। इससे कट करके विनोबा भावे बना 1992 ईस्वी में। विनोबा भावे से कट करके 2017 ईस्वी में कोलांचल विश्वविद्यालय, जिसको विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय बोलते हैं, वो 2017 में बना। यही रांची विश्वविद्यालय से कट करके 2009 ईस्वी में नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय पलामू में बना। यही विश्वविद्यालय जो रांची में है, इसी से कट करके कोल्हान विश्वविद्यालय जो चाईबासा में पड़ता है 2009 में बना। तो कोल्हान विश्वविद्यालय 2009 में रांची विश्वविद्यालय से कटा, नीलांबर पीताम्बर 2009 में रांची विश्वविद्यालय से कटा, रांची विश्वविद्यालय से विनोबा भावे कटा, और विनोबा भावे विश्वविद्यालय से कोलांचल विश्वविद्यालय कट के बना विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय। तो इसको भी याद रखेंगे, सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक है सिंधु कानू मुर्मू विश्वविद्यालय, ये कब बना था? तो ये भी 1992 में बना था, सिंधु कान्हू मुर्मू।
ठीक है, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये बना था। तो इसको याद रखेंगे। ये सब जितना हम बताएं एडिशनल चीज़, ये सब कहीं ना कहीं जो है वो पूछे जाने की संभावना बनता है। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड में 21 है, 2009 में बना है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक है जो 2009 में बना है। कुछ जो है नया यूनिवर्सिटी जो बनने वाला है, बन गया है। एक अर्का जैन विश्वविद्यालय याद रखना है, जो पहला निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय झारखंड का है, जमशेदपुर में है, ठीक है। फिर मतलब इसके बाद है विश्वविद्यालय बन रहा है महिलाओं के लिए जमशेदपुर में। महिलाओं के लिए जमशेदपुर में एक विश्वविद्यालय बन रहा है। महिला कॉलेज जो है इंजीनियरिंग का पहला झारखंड का बन रहा है रामगढ़ में, लेकिन विश्वविद्यालय महिला के लिए जमशेदपुर में, ठीक है। एक है जनजातियों के लिए एक विश्वविद्यालय बन रहा है, वो भी जमशेदपुर में बन रहा है, ठीक है। उसके बाद एक है, आप लोग दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय का नाम सुने होंगे, जो दुमका में देवघर में बनने का बात बोला गया है, ठीक है, देवघर में बनेगा दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय, ठीक है। इसके बाद जितना भी ये मेन बात हम बता दिए। अब ज़्यादा बोलने लगेंगे तो पता चलेगा कि सब गड़बड़ा न जाए, लोग को होच पोच हो जाएगा कि कितना सारा चीज़ बता दिया जा रहा है। अच्छे से सुनिएगा ना तो सब कुछ याद हो जाएगा, बस अच्छे से सुनना चाहिए, इधर उधर दिमाग में नहीं दौड़ाना है कि गर्लफ्रेंड का मोबाइल बैलेंस ख़त्म हो गया, हमारे यहाँ सब्जी ख़त्म हो गया, सब्जी लाए कि उसका पहले मोबाइल रिचार्ज कर दें। तो ये सब सोचने का समय नहीं है अभी, ठीक है। अभी वो सब सोचेंगे तो इधर सब गायब हो जाएगा, समझे, इधर सब गायब हो जाएगा। याद रखेंगे। कुछ और संस्थान देख लेते हैं, जैसे केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, ये 1918 ईस्वी में बना था, कांके रांची में है। तंत्रिका मनोचिकित्सा संस्थान 1925 में बना था, ये भी याद रखेंगे। राजेंद्रा इंस्टीट्यूट जो है मेडिकल इंस्टीट्यूट 1960 में बना है, इसको याद रखेंगे, सीधे तौर पर पूछा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट जितना भी है ना, वो हम सब एक जगह में आपको कोशिश करते हैं कि बता दें, जिससे कि आप जो है बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ लें, ठीक है। बाकी थोड़ा जुड़ जाइएगा टेलीग्राम से, वहाँ पर भी बहुत कुछ आपको दे दिया जाता है। अगर आप वहाँ 1000 संख्या हो जाएगा ना, तो वहाँ पर चालू कर देंगे मतलब टेस्ट, मतलब हर दिन 50-40 क्वेश्चन वहाँ दिया जाएगा, आप टेस्ट मारते रहिए फ्री में, ठीक है। वहाँ चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, चावल शोध संस्थान कहाँ पे है? तो चावल शोध संस्थान हजारीबाग में है। चावल शोध संस्थान कहाँ पे है? तो हजारीबाग में है। यहाँ तक तो हो ही गया था, कुछ छोड़े तो नहीं छोड़े हैं, क्योंकि भर देते हैं किसी दूसरा में भी और उसको नहीं मिटाएंगे, फिर उसी तरह छोड़ देंगे तो पता चलेगा छूट जाएगा। तो चावल शोध संस्थान कहाँ पे है? हजारीबाग में है। हजारीबाग का स्थापना 1833 ईस्वी में हुआ था। विनोबा भावे हजारीबाग में है। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग में है। सालपर्नी झील हजारीबाग में है। नेशनल पार्क जो है वो हजारीबाग में है। निर्मल महतो पार्क हजारीबाग में है। कैनरी पहाड़ी हजारीबाग में है। 7 पहाड़ियों का क्षेत्र हजारीबाग है। ये सब याद रखेंगे, सीधे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। एकमात्र शहरी मेला नरसिंहधाम मेला यही है, ठीक है। आगे देखते हैं, मृदा शोध संस्थान कहाँ पे है? ये भी हजारीबाग में। मृदा शोध संस्थान और चावल शोध संस्थान कहाँ पे है? हजारीबाग में पड़ता है। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान कहाँ पे है? गिरिडीह में। मुर्गी पालन और शोध विकास संस्थान कहाँ पे? ये गिरिडीह में है। गिरिडीह में लंगता बाबा मेला लगता है। गिरिडीह को हरिहर धाम कहते के नाम से भी जानते हैं। झारखंड का मतलब इसको देखा जाए तो जैनियों का मक्का बोलते हैं, पारसनाथ पहाड़ी क्षेत्र को जो गिरिडीह में पड़ता है। फिर उसरी जलप्रपात है, खंडोली डैम है, ठीक है। ये सब याद रखेंगे। यहाँ पे ओबीसी की संख्या सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, सुअर पालन शोध संस्थान कहाँ पे? चतरा में। सुअर पालन शोध संस्थान कहाँ पे? चतरा में। गिरिडीह कब बना था? 1972 ईस्वी में गिरिडीह बना था। चतरा जो है 1991 ईस्वी में बना था। इसके साथ में एक गढ़वा जी और एक है बोकारो बी। तो बी, सी और जी, मतलब बोकारो, चतरा और गढ़वा, ये कब बना था? तो 1991 में। बीसीजी का टीका कहाँ लगता है आप लोग बताइएगा? 1991 में ये बना था, ये याद रखेंगे, ठीक है। बीसीजी 1991 में बना था, मतलब बोकारो, चतरा और गढ़वा तो 1991 में बना था। सुअर पालन शोध संस्थान यहाँ पर है, कहाँ पे? चतरा में। पंसीहारी तालाब यहीं पर है। फिर हेरुआ डैम यहाँ पर है।
और जयमंगल पांडे, नादिर अली को फांसी की सज़ा चतरा के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर जनजातीय शोध अनुसंधान संस्थान रांची में है। जनजातीय शोध अनुसंधान संस्थान रांची में है। 1963 ईस्वी में 1953 ईस्वी में ये बना था, याद रखना है। आज जो है विश्व जनजाति दिवस भी है 9 अगस्त, आज जो पढ़ा रहे हैं। तो रात ऐसे तो अभी 12 मतलब बजे के बाद हो गया, तो कुल मिला के ही तो 10 हो गया। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 9 अगस्त को जनजातीय दिवस है, तो इसको दिमाग में रखना है। और कुष्ठ रोग के लिए यहाँ पर जो अनुसंधान केंद्र है वो रांची में है। कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो रांची में पड़ता है, तो इसको भी याद रखेंगे। अब कुष्ठ रोग से रिलेटेड कुछ बात है जो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये रांची में है। तसर अनुसंधान संस्थान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, तो ये रांची में पड़ता है। और तसर जो है रेशम का खेती झारखंड के क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। अभी 76% तसर जो है हमारे यहाँ उत्पादन होता है। पूरा विश्व में सबसे ज़्यादा एक प्रकार से हमारे यहाँ तसर रेशम होता है। ठीक है, इसके बाद है भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान। लाह जो चूड़ी उड़ी उद्योग में जो चमकीला ऊपरे ना रहता, महिला लोग पहनती, तो लाह के ऊपर में चमकीला चिपकाया जाता है, तो लाह वहाँ पर काम करता है चूड़ी उड़ी उद्योग में। ठीक है, चिपकाने के लिए मोती उती और मतलब कंगना उंगना का जो चमकीला होता है भाग उसको। तो ये लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये रांची में 1925 ईस्वी में ये बना था। और लाह की भी खेती हमारे यहाँ लगभग 60% होता है झारखंड में। ठीक है, तो याद रखेंगे। यहाँ पे केंद्रीय यहाँ पर देखेंगे तो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ये धनबाद में पड़ता है। 1948 ईस्वी में बना था। धनबाद के बारे में हम बहुत कुछ बता चुके हैं। सबसे अधिक जो है जनसंख्या घनत्व यहीं पर है, 1316 वर्ग किलोमीटर में, मतलब 1316 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में रहता है। और अगर देखेंगे तो जनसंख्या घनत्व यहाँ पे तो ज़्यादा है, लेकिन लिंगानुपात सबसे कम है। 909 व्यक्ति पर 1000 पुरुषों पर 909 महिलाएं हैं, तो ये खराब कंडीशन है। सबसे ज़्यादा शहरी एरिया धनबाद में ही है। हरी पहाड़ी यहाँ पर है। ठीक है, मुनिडी भटिंडा जलप्रपात है यहाँ पे। इसके बाद जो है मतलब बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लिलोरी मंदिर, भूपोर मंदिर, ये सब देखने को मिलेगा जो सीधे पूछा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, ये धनबाद में है और जलगोडा में है। और जलगोडा क्षेत्र में पड़ता है। 1947 ईस्वी में इसको बनाया गया था केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये सीधे तौर पर देखा जाए तो यहाँ पे जो झरिया क्षेत्र है वो कोयला के लिए बहुत फेमस है, इसीलिए इसको ईंधन अनुसंधान या खनन अनुसंधान क्षेत्र बनाया गया है। इसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हजारीबाग बरही के क्षेत्र में बना है। आप लोग को बताना है कि हजारीबाग के बरही क्षेत्र में जो बनाया गया है वो 2014 में बनाया गया है या 2015 में बनाया गया है। कमेंट करके बताइएगा कि बरही जो है जो कृषि अनुसंधान संस्थान कब बनाया गया था, ये 2014 या 15 में, आप लोग को बताना है। नेक्स्ट देखते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील सेल, मतलब सेल की स्थापना कहाँ पर बनाया गया है, ये रांची में बनाया गया है। तो ये देखेगा ना कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील, तो आयरन एंड स्टील देखेगा जैसे वैसे जमशेदपुर मार देगा, गलत हो जाएगा। ये रांची में है, याद रखेंगे। और ये इम्पॉर्टेंट संस्थान है श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान जो है, ये प्रशिक्षण संस्थान है, ये रांची में है। 1952 ईस्वी में बना था। जब आप बीडीओ बन के जाएंगे, जेपीएससी अधिकारी बन के जाएंगे, तो आपको प्रशासनिक ट्रेनिंग यहीं पर दिया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ जाने के लिए मतलब आपको जेपीएससी पास होना होगा और एडमिनिस्ट्रेशन का सर्विस में जाना होगा, तब यहाँ जाके प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। पुलिस प्रशिक्षण करेंगे तो फिर आप जो 1912 ईस्वी में स्थापित हुआ था पद्मा, पीटीसी 1912 में स्थापित हुआ था, लेकिन इसको ट्रांसफ़र करके अब पद्मा कर दिया है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पद्मा। पहले पीटीसी था, यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चौक है वहाँ पे। तो ये जो है ना मतलब 1912 में स्थापित हुआ था, ये पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है। डीएसपी बनेंगे तो यहाँ जाएंगे, लेकिन ये जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन वाला, ये 1952 ईस्वी में बना था, रांची में है।
श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान। ये श्री कृष्ण कौन थे पता है? ये झारखंड के क्षेत्र से बिहार के दूसरे मुख्यमंत्री बने थे। पहले जो थे विनोदानंद झा थे। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर इंदिरा गांधी बालिका स्कूल की स्थापना कहाँ हुआ था, तो कब हुआ था? तो याद रखेंगे ये हजारीबाग में है, 1984 ईस्वी में हुआ था। देखिए एक यहाँ पर इंदिरा गांधी, ये लड़की के लिए इंदिरा गांधी ये बना था कब? 1984 ईस्वी में, ये लड़की के लिए है। ठीक है, इसी तरह से नेतरहाट और नेतरहाट कब बना था? तो ये 1954 ईस्वी में नेपियर बनाया था। ठीक है, और ये लड़कों के लिए, लड़का और लड़की, लकड़ी नहीं लिख देना, लड़की, नहीं तो लड़की लोग भाई बोलने लगेगी कि ज़्यादा लिख देते हैं, ज़्यादा कुछ बोल देते हैं। तो लड़कियों के लिए इंदिरा गांधी 1984, लड़कों के लिए जो है 1954 में बना था ये नेतरहाट। फिर एक है सैनिक स्कूल, तो सैनिक स्कूल जो है 1963 में बना है, तिलैया में है ये। और एक है ISM धनबाद, और ये जो है ना ये अब कुल मिलाकर हो गया IIT, और ये जो है ना इसका स्थापना कब हुआ था? तो ये 1926 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। तो ये 4 गौरवपूर्ण इतिहास है, ये चारों का, मतलब झारखंड का शान बोला जाता है ये चारों। तो याद रखेंगे इंदिरा गांधी स्कूल ये 1984 हजारीबाग में लड़की के लिए, नेतरहाट 1954 ये लड़कों के लिए, सैनिक स्कूल तिलैया 1963 ईस्वी में बना था। ठीक है, और ISM धनबाद जो IIT बन गया अब, और ये 1926 ईस्वी में बना था। तो इतना जितना बात था मेन वो सब बता दिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसमें आप लोग को पैसा नहीं लगता है, चैनल सब्सक्राइब कर देते तो हम लोग को बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलता है और आप लोग को कुछ जाता नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।